अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कभी कभी मैं आपके सामने बड़ी खिलखिलाती हुई, हंसती मुस्कुराती हुई नज़र आती हूँ, लेकिन जैसे आम तौर पे ज़िंदगियाँ होती हैं लोगों की, कभी अच्छी खबरें सुनने को मिलती हैं, कभी बुरी खबरें सुनने को मिलती हैं, और ये अच्छी और बुरी खबरें आपके मूड पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। कल कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ, हम अपने अगले प्रोग्राम्स की तैयारी कर रहे थे, और वहाँ मुझे ARY न्यूज़ का हमारा चैनल, जो न्यूज़ चैनल है, वो लगा हुआ था उस कमरे में। और जब वहाँ ये ख़बर सुनने में आई कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अब इस दुनिया में नहीं रहे, सो एक लगा कि नहीं, ये फेक खबर है। अनजानी सी इस तरह की फीलिंग आई कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है, किसी ने गलत खबर दी है। सो हम खुद टीवी की तरफ हम लोगों ने रुख किया, और जब हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से ये न्यूज़ देखी, और फिर उसके कुछ ही देर बाद सारे जो कहते हैं ना कि सारे शवाहिद जो हैं वो हमें नज़र आते रहे। सो उससे ये अंदाज़ा हुआ कि हमें यकीन करना पड़ेगा, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ सहाफ़त से किया, उसके बाद सहाफ़त से वो एज़ इस्लामी शोज़ की तरफ राग़िब हुए, वहाँ की होस्टिंग की, एंकरिंग की। और उन सबसे पहले मुझे अच्छे से याद है, जब वो अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में थे, सो वो अक्सर लाइक हमारे घर पे भी मेरे अम्मी अब्बू को ऑडिशन देने आते थे कि मुझे नात ख्वां बनना है। और उन्होंने अक्सर मेरे प्रोग्राम्स में भी जिक्र किया कि मेरे अम्मा अब्बा उनको कहते थे, नहीं 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 नहीं, तुम नात ख्वां नहीं बन सकते, तुम्हें उसके लिए प्रैक्टिस करनी है अभी। और इसीलिए उन्होंने रुख अपना बदल के सहाफ़त की तरफ चले गए, और उसके बाद फिर इस्लामी मजहबी प्रोग्राम्स जो हैं उनको होस्ट करते रहे। हम सब ने उनका करियर, उनको ग्रो करते हुए अपनी आंखों से देखा। बहुत जीनियस थे। उनकी जो मेमोरी थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। जो एक पेपर देखते वो उनको अज़बर हो जाता। ज़बान, उर्दू ज़बान पर उबूर उनको हासिल था। क्योंकि हमने, यानी मैंने इस ARY चैनल ने उनके साथ काम किया है, वो हमारे पास भी काफ़ी अरसे जॉब पर थे यहाँ पर, और उन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशंस जो हैं उनको एक अलग रुख दिया, एक अलग तरीके का ट्रेंड सेट किया, गेम शोज़ की बुनियाद डाली। बहुत सारी चीज़ें हैं उनके क्रेडिट पर, बहुत सारी चीज़ों में वो पायनियर रहे। सो वो याद रहेंगे हमेशा हमें, क्योंकि एक बात तो तय है कि वो थे जीनियस। और अच्छा नहीं लग रहा मुझे ये कहना कि वो थे जीनियस। इंसान से हर किस्म की गलती होती है, अच्छाई बुराई का वो कहते हैं ना कि ये दोनों चीज़ें इंसान में पाई जाती हैं, लेकिन अगर हम उनकी अच्छी अच्छी बातें याद करते हैं तो वो बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। मैं बस, मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से, मैं उनकी फैमिली, उनके बच्चों से, जो जो जिनकी ज़हानत उन्हीं जैसी है बिल्कुल, माशाल्लाह दोनों बच्चे उनके बहुत अच्छे पढ़ाई में रहे, और अपनी अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह उनके बच्चों को और ज़्यादा आगे बढ़ाए, मेरी दिल से दुआ है। और साथ में यही कहूँगी कि उनको हिम्मत दे बर्दाश्त करने की इस गम को, इस दुख को, कि उनके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जितने भी घर वाले हैं जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे दुख का इजहार करना चाहूँगी। और साथ साथ ये दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला उनके सारे गुनाह माफ़ फरमाए, और उनको जन्नतुल फिरदौस में एक आला मकाम अता करे। जो कुछ उन्होंने मज़हब के लिए किया, उसके एवज़ अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में एक आला मकाम अता करे। हमारी दिल से दुआ है, और मैं पूरे ख़ानदान से अफ़सोस करना चाहूँगी कि वो हम में नहीं रहे। डॉक्टर आमिर लियाकत एक ऐसा नाम था जो लाइक हर तरह से लोगों को एंटरटेन करके गया। सो एक छोटे से वक्फे के बाद आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं। लोग आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग याद रह जाते हैं, और कुछ लोगों के लिए दिल में दुख ज़रूर होता है। एक छोटी सी बात मैं कहूँगी कि शायद जो आम लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया को अपना, वो कहते हैं ना, हथियार बना लेते हैं, शायद उनको कुछ सबक मिला हो कि ये वाकई बहुत ख़तरनाक हथियार है। ऐसे ही घर बैठे कीबोर्ड पे इस तरह टक 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 टाइप करके आप
कीबोर्ड वॉरियर्स बन के आप अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल सकते। सेलिब्रिटीज़ की भी अपनी ज़िंदगी होती है, उनके दिल होते हैं, उनके जज्बात होते हैं, उनके दिल भी दुखते हैं। आपकी वजह से वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। जैसे आप उनको इस तरह चढ़ाते हैं अपनी मोहब्बत, अपने प्यार से, अपनी नफ़रत, अपनी फ्रस्ट्रेशन से, किसी को इस तरह डिप्रेस नहीं करें। मैं बस ये कहूँगी कि एक सबक है सोशल मीडिया के वॉरियर्स के लिए, जो ये औज़ार उनके हाथ लग गया है, उस औज़ार को बुरी तरीके से इस्तेमाल ना करें, वरना ना जाने इस तरह की कितनी अमवात आपकी नज़र में होंगी। छोटे से ब्रेक के बाद रही मेरे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की सुबह हम आपको वो चीज़ें बताना चाहते हैं जो हमारी अम्मी ने हमें मना की। अम्मी ने मना किया। हर किसी की ज़िंदगी में उनकी वालिदा की, उनकी अम्मी की बहुत बड़ी अहमियत होती है, बल्कि अक्सर मैं तो कहती हूँ बेटियाँ तो चलती ही उनकी बातों पर है। और कहते हैं अगर आप रिश्ता लेकर भी जाते तो कहते हैं पहले माँ को देखो और बेटी माँ जैसी ही होगी, क्योंकि कहते हैं कि बेटी माँ का अक्स होती है। अल्लाह मेरा माइक ही अटक गया। हाँ, आज यहाँ 3 और ऐसे मेरे अलावा लोग मौजूद हैं जिनकी अम्मी की वो बहुत सुनती हैं, और उनको उनकी अम्मी ने किन किन बातों पर मना किया वो ये बताना चाह रही है। शायद उनकी अम्मी ने उनको जिन बातों पर मना किया है वो आपके लिए भी करामत साबित हो जाए। तो आइए एक ऐसा शो करते हैं, अपनी अम्मियों को डेडिकेट करते हैं कि अम्मियाँ जब भी मना करती हैं, अम्मियाँ जब भी नो कहती हैं, तो वो उनकी बच्चों की भलाई के लिए होता है। तो हमारे साथ हैं सादिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। सादिया फैसल हमारे साथ, और इनकी अम्मा जो है वो तो बड़ी समझदार खातून है, तो उन्होंने जिन बातों पर मना किया होगा बिल्कुल सही होंगी वो। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। फिर हमारे साथ हैं हिरा सोमरो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। आप तुम अपनी बताइए। अम्मी की सुनती भी हो कि नहीं? मैं अम्मी की सुनती सुनती हो? हूँ, लेकिन अम्मी मेरी भी सुनती है। हाँ, अच्छी बात। मासूम सी अम्मी है। कभी कभार बेटियां भी अम्मी को किसी बातों पर मना कर देती हैं। हाँ। मेरी बेटी भी करती है, जरूर। मैं भी मासूम सी अम्मी हूँ। मेरी बेटी कहेगी नो नो। और हमारे साथ है शाजिया गौहर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। आप? मैं ठीक ठाक। आपकी अम्मी भी मना करती है? हाँ, अभी भी बिल्कुल करती है? अभी तक करती है। ये देखे ना, अम्मियाँ रुकती नहीं है। जिसको कहते हैं ना, लोग कहते हैं मदर्स बॉय, मैं मदर्स डॉटर हूँ, मदर्स गर्ल हूँ, कि उनकी हर चीज़ जो है मैं उनसे पूछ के ही कोशिश ये करती हूँ कि उनका मशवरा ज़रूर लूँ मैं, और उनकी बात मानती हम भी हूँ। अक्सर अम्मियों को ये भी कहते हैं अम्मी आपको क्या पता, लेकिन अम्मी को सब पता होता है। सब पता होता है उनको सब मैं तो नहीं कह पता सकती। होता है। एक दो हाँ। दफा मैंने कहा था, अम्मा ने मुझे बहुत डांटा था। है ना? ओए होए, अम्मा ऐसी क्या होनी मतलब? चाहिए। क्या मतलब है? मुझे क्या नहीं पता, सब कुछ मुझे पता है। हाँ। और बात भी ठीक है। हाँ, और क्या? बात भी ठीक है, उनके एक्सपीरियंस है उनको बहुत सारी चीज़ों का। लाइक अब जैसे सोशल मीडिया की वजह से ये होता है कि बहुत सारी इस तरह की टेक्निकल बातों का मुझे नहीं पता होता जो बच्चों को पता होती है, लेकिन फिर भी हमारा तजुर्बा है, और बच्चे बाद में रियलाइज करते हैं अम्मी ठीक कह रही थी। बिल्कुल। वो वाली चीज़ें कहाँ से शुरू करें, किसकी अम्मी से शुरू करें? उनकी अम्मा। सबसे पहले अपनी अम्मी का बताओ। हाँ। अच्छा, मेरी अम्मी जो है ना, मेरी अम्मी खैर हमेशा ही गाइडलाइंस देती रही हैं। उनकी गाइडलाइंस ना बहुत ज़िंदगी में, मुझे प्रैक्टिकल ज़िंदगी में बड़ी करामत साबित हुई है। सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात तो मेरी अम्मी ने हमें ये सिखाई थी, हिसाब पाई पाई का, बख्शिश हज़ारों की। जब मेरी अम्मी भी मुझसे उधार लेती थी या मैं उनसे उधार लेती थी, हमारे बीच में भी ये चलती थी। वो एक एक चवन्नी भी जो है ना वापस करना, और वो आदत उन्होंने बचपन से डेवलप कराई। मैंने उनको हमेशा ऐसे करते हुए देखा। अभी भी वो हिसाब किताब वाली जो अच्छी आदत है वो मेरे अंदर मौजूद है, चाहे मेरी बहनें हों, चाहे मेरे अब्बू हों, भाई हों। ज़ाहिर अम्मी तो अब इस दुनिया में नहीं है, बल्कि मैं अपनी मियाँ से भी ऐसी हूँ। तो मेरा मियाँ कभी मुझसे उधार लेते हैं, यार जरा से वो पैसे देना, फिर मैं उसके पीछे पड़ जाती हूँ, क्योंकि वो मुझे आदत है। जी। वो तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किया, अल्लाह निदा तुम तो पीछे पड़ जाते हो, तुम्हारा मियाँ हो। मैं तो कोई बात नहीं, मेरी अम्मी भी मुझे उधार वापस कर देती। मैं उस चीज़ में, उधार लेने में भी, उधार वापस करने में भी बड़ी पर्टिकुलर हूँ। ये मेरी अम्मी ने कहा था कि बेटा किसी के पैसे लेके भूलना नहीं, क्योंकि कभी कभार लोग ऐसे होते हैं वो आपको नहीं याद दिलाते, लेकिन एक दिल में रह जाती बात। हमारे हैं एक फील्ड के आदमी, उनकी आदत है, यार ज़रा 1000 रुपये देना, यार ज़रा 1000 रुपये देना। अच्छा चलो 1000 रुपये ले लें आप, इतनी बड़ी नहीं होती कि दे दिया। अच्छा, ये बहुतों की आदत होती है, ऐसी बात नहीं है। बहुत मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं, नॉट इन मीडिया भी,
उनकी जब भी कहीं बाहर जाओ यार तुम जरा दे दो आज बिल, मैं तुमको दे दूंगा। लेकिन देखो इज्जत खत्म हो जाती है फिर। हाँ, बिल्कुल। हालांकि इतनी छोटी सी रकम है 1000 रुपए, बट उनको शायद फील नहीं होता। उनको नहीं फील होता। पीछे पीछे लोग उनकी बात करते हैं कि अरे भाई ये तो इनको तो आदत है, अरे तुमसे भी 1000 रुपए लिए, मुझसे भी $10 लिए थे हम जब बाहर गए थे, मुझसे भी 1000, और 4-5 लोग मिलकर। सो ये एक आप कितने भी बड़े आदमी बन जाए, ये आपके पीछे और बात जिसने आपसे पैसे लिए हुए होते हैं ना, उसकी पूरी जिंदगी याद रहती है, याद रहती है, पैसे बिल्कुल। लिए तो मुझसे। और ऐसा है, बहुत से प्लीज हैं ऐसे जो और यार और मैं आपको ये बात बताऊं कि आप अगर इस तरह के होते हैं तो आपको अच्छे, जैसे नबील हैं जो बुलबुले करते हैं, जी। उनके बारे में फील्ड में सब कहते हैं कि यार मजदूर को पसीना खुश्क होने से पहले पैसे दे देते हैं। उनके लोग इतनी तारीफ करते हैं अभी तक। जो भी एक्टर मुझे मिलता है ना, वो कहते हैं यार वो बड़ा अच्छा आदमी, वो फौरन पैसे देते हैं। सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मैंने सुना है, भाई वो ऐसे ऐसे हैं वैसे। तो एक इज्जत आप अपनी डेवलप करते हैं। तो ये वाली बात कि ये वाली मना थी मुझे कि नहीं, किसी के पैसे लेके भूलना नहीं है नदा। ट्रू। अच्छा फिर आगे चलते हैं। ये हैं पान के पत्ते। ओह ठीक है, मेरी अम्मी जो है ना एक सर्टन एज, मैच्योर एज क्या मतलब लाइक 40s में आके वो दवाइयों वगैरह के लिए थोड़ी सी मतलब हेजिटेट करती थी कि वो बच्चों को दवाइयाँ नहीं दें। हमें उलझन होती थी इस बात पर, लेकिन अगर हमारे गले ख़राब हुए हुए, खांसी नज़ला, तो एंटीबायोटिक देने के बजाय वो पान के पत्ते हमारे घर में लगे होते थे। वो बहुत शौकीन थी गार्डनिंग की। अच्छा। सो हमारे लिए दवाइयाँ ममनू हो गई थी, नो। अच्छा, ये सबकी Antibiotics आई थिंक मोस्टली अम्मियों के साथ है कि वो दवाइयाँ तो देने नहीं देती। मेरी अम्मी दवाइयाँ नहीं देती थी, लेकिन मेरी अम्मी मेरे उसका बच्चे को दवाइयाँ नहीं सब्स्टिट्यूट, देने देती हैं। उसका सब्स्टिट्यूट था उनके पास। पान के पत्तों पे इस तरह यूं चाक लगा के और गले में ऐसे बांध देना और लगाया। अब हम गले में पान के पत्ते लगा के और उसको पता नहीं हजारबंद या किसी भी रस्सी से बांध के बैठे और वाकई उससे दर्द कम होता था। पान के पत्तों में क्या लगा के? पान के पत्तों पे चाक लगा के ना, कि उसकी जो अच्छा, जो मतलब थोड़ा कट सा लगा के कट लगा के थोड़ा उसका अंदर का जो ग्रीन जो जूस है उसका बाहर निकले और वो आपको टच करे आपकी स्किन। हाँ, इस तरह की बहुत सारी चीजें जैसे अच्छा, ओके। तो वो हमें बहुत हेल्प आउट करती थी। अब जैसे दाने होते थे ना, मुझे मेरे बहुत दाने होते थे, तो उसके लिए कहती थी नीम का पानी जो है उससे नीम के पानी से नीम का की चाय या इस तरह कड़वी पिला के हमें पिलाती थी। खुद भी वो शुगर पेशेंट थी, तो अपनी शुगर को मेंटेन करने के लिए सफ़ेदे के पत्ते जगह जगह, मैंने अपनी अम्मी को एक सर्टन एज तक, शुगर पेशेंट थी वो बहुत यंग एज से, सफ़ेदे के पत्तों की चाय पीते हुए देखा है। और वो उन्हें बहुत, यूकलिप्टस कहते हैं इंग्लिश में और उर्दू में सफ़ेदे के पत्ते, और वो जगह जगह लगे होते। तो अक्सर जब बाहर जा रही हो, चाहे तुम जा रही हो खेलने, सफ़ेदे के पत्ते लेती आना। तो हमारा यही काम था, हम सफ़ेदे के पत्ते तोड़ते थे और हम घर जाके, सो वो भी अपनी सेहत के लिए भी और हमारी सेहत के लिए भी वो काफ़ी हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल करती थी। और फिर उन्होंने हर्बल पढ़ना भी शुरू कर दिया था और वो काफ़ी। सो ये तो हो गए पान के पत्ते। अच्छा, एक एक करके करें? हाँ ठीक है। अब चलो हेरा, तुम एक आध कोई चीज़ बताओ। अच्छा, जैसे अब आपने खांसी पे बोला, हाँ, कि मुझे लगता है कि सारी अम्मियों का ये मसला हो जाता है, या फिर वो एक अच्छी भी बात है कि वो कहती हैं कि देखो अम्मी ने मुझे ये बात भी समझाई कि बेटा जब दवाई पियोगी वो सिस्टम से निकलने में थोड़ा सा टाइम लेगी। हाँ, तो इससे बेहतर है कि तुम पहले रेमेडीज ट्राई करो। हाँ, तो उन्होंने जैसे अब मूसा को बच्चों को तो बहुत खांसी हो जाती है, तो वो, और आजकल तो ऐसी खांसी हो रही है कि वो जाती नहीं है। आप बीमारी से निकल भी आओ तो बच्चों की खांसी नहीं जाती, वो खांसते ही रहते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए शहद तो आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता है कि आप यूज़ कर सकते हैं, सही है, लेकिन एक जो मुझे अम्मी ने टोटका बताया कि जो बड़ी इलायची होती है, इसको भून के, इसके दाने भून ले आप, निकाल के उनको पीस के शहद में वो मिला के आप वो उसको दें। बड़ी इलायची के दाने भून के, बड़ी इलायची को भूने, हाँ, उसके दाने निकाल के पीस के, अच्छा, पीस के, और वो आपने एक शहद में मिला लिया। हाँ, स्पून में शहद निकाला, उसी में थोड़े दाने जो पिसे हुए दाने हैं वो डालें और वो मिक्स करके वो बच्चे को पिला दें। यही इसी बात को मैं सेकंड करूंगी। मेरी अम्मी ने यही कहा था, भाई एंटीबायोटिक देने से पहले, छोटा बच्चा है ना यार, कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं उसके। तो मेरी अम्मी ने क्या किया, अदरक को ना, अदरक के ऊपर ऐसे यूं
घोटा लगा के उसका रस निकल आएगा, उसका ज़रा सा ड्रॉप्स लिए एक चम्मच के ऊपर, उस चम्मच को ना चूल्हे पे गरम कर लिया, हल्का सा गरम करने के बाद उसके अंदर एक चम्मच लाइक शहद लिया, उसमें वो ड्रॉप्स डाले अदरक वाले एंड ज़रा सी काली मिर्च, वो मिक्स करके बच्चे को दे दो। थोड़ा सा गरम इसलिए होगा कि वो चम्मच गरम होगा, क्योंकि शहद मुतदिल होता है ना, अब शहद की तासीर ठंडी भी होती है, गरम भी। हाँ, तो वो इसलिए चम्मच गरम करते हैं कि वो शहद जो है ना, वो थोड़ी तासीर उसकी गरम हो जाती है, मेरे ख्याल से ये। वैसे भी गरम ही होती है। नहीं शहद नहीं, मुतदिल होता है। तो खांसी के लिए, खांसी के लिए। और यकीन करें, मैं उसको लिटरली मूसा को ये सब चीजें काम आती है। अच्छा, वो यूज टू हो गया होगा ना। वो यूज टू हो गया एज कम्पेयर टू। मैं उसको दवाई बहुत कम देती हूँ खांसी के लिए, या क्योंकि अब तो कोरोना के बाद जो है बहुत बुरी बुरी खांसी होती है। एग्जैक्टली सेम और चीज़। बच्चों की खांसी बहुत मुश्किल से बहुत ना। ये आप जो इसने टोटका बताया है और जो मेरा टोटका है, उसकी वजह से खांसी कर करके सारी बलगम बाहर आ रही है। हाँ, वो जो कंजक्शन होती है ना, वो सुकून में आ एग्जैक्टली कंजक्शन उनकी सही हो जाती है। आइदर इट विल कम आउट फ्रॉम द वेस्ट और फ्रॉम फीकस, या हाँ पॉटी के जरिए निकल। इससे बड़ा एक और बहुत चीज, जैसे बच्चों का पेट बहुत खराब होता है अक्सर, और हम क्या करते हैं, दवाइयों का रुख करते हैं। मेरी माँ ने कभी मेरे बच्चों को दवाइयाँ बचाई, सफेदी का पानी कहती थी सफेदी का पानी। अंडा अलग कर लेती थी, जर्दी अलग, सफेदी अलग। वो जो सफेदी होती थी ना, उसको लाइक इतना पेटती थी कि वो झाग निकल के उसमें से एक पानी निकलता था। अच्छा, वो झाग वाला पानी जो होता था ना, जी वो बच्चे को पिलाते थे, तो उससे मोशंस रुक जाते। अच्छा, अम्मी ने मुझे इसके लिए पेट खराब वो वैसे सौंफ का पानी किसी चीज में डाल के नहीं, ऐसे ही जैसे आप पानी पिलाते हैं ना, तो कि वो जब आप झाग से पेटते बीटर से पेट ले। हम अम्मी तो कांटे से बहुत लगी रहती थी बेचारी, इतनी मेहनत करती थी, लेकिन हम लोग अब बीटर से फेंट लें तो वो एक फ्लफी झाग वाला पानी आपका आ जाता, और वो आप बच्चे को पिलाएं। और बच्चा नहीं पिए तो। हाँ, लेकिन सौंफ का पानी अम्मी ने मुझे और बताया खास तौर पे ये वो वाले मोशन वो है जो बच्चे के दांत निकलते वक्त उसको मोशन होते हैं। बड़ी इलायची से मुझे याद आया कि मैं अम्मी के साथ गई थी, उम्रे पे गई हाँ। थी, 2016 में गई थी, और ये बिल्कुल मैं आपको सही बताऊंगी कि थोड़े वहाँ से जोर से बोले। वहाँ पे मेरा पेट खराब हुआ। अच्छा, मेरा पेट खराब हुआ, और अम्मी कह रही थी मुझे कि भाई तुम ना थोड़ा सा, क्योंकि मैं जब भी किसी डिफरेंट जगह पे जाती हूँ तो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। अच्छा। पानी का होता है क्या, तो उन्होंने कहा कि तुम थोड़ा सा एहतियात करना। अब कुछ खा लिया होगा वहाँ पे। अब मैं तवाफ़ कर रही हूँ, ये मौजज़ा है एक तरह का, मैं बताऊँ तो अम्मी ने कहा मैंने तुम्हें मना किया था ना, मैंने मना किया था कि, और रमज़ानों के दिन थे और डिहाइड्रेशन हो रही थी मुझे, मुझे तकलीफ़ हो रही थी। मैंने कहा अम्मी मैं क्या करूँ कि उन्होंने कहा कि अभी ना कहीं से भी बड़ी इलायची उन्होंने ली, बड़ी इलायची ली, और वो ऐसे खोली और उसके 2-3 दाने मेरे मुंह में ये चीज मेरे लिए नहीं है, ये मैंने नहीं सुना बड़ी इलायची वाला। ये चीज है। अच्छा, ये मोशन को रोकने के लिए वाकई ये है कि आप बड़ी इलायची के दाने फौरन चबा ले, 2-3 निकाल के उसका चबा जो अर्क है वो फिर फौरन रोशन रोकता है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा, बहुत ही फायदा होगा। मुफीद टोटका है। वेरी नाइस। और बस उसको इलायची को तोड़ के बस वो चबा ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ, फिर मैं सादिया आपसे भी पूछूंगी और फिर आप भी बताइएगा। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अम्मी ने मना की। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम शो कर रहे हैं, अम्मी ने मना किया है, लेकिन अम्मी ने आपको एक चीज़ के लिए मना नहीं किया होगा। भाई एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है, और अल्हम्दुलिल्लाह के दोबारा से रिवाइवल हो रहा है पाकिस्तानी फिल्मों का। और ईद उल अज़हा पर ARY फिल्म, सलमान इकबाल फिल्म्स एंड 6 सिग्मा फिल्म्स लेकर आ रहे हैं आपके लिए। मैं लंदन नहीं जाऊंगा, हाँ मैं नहीं, लंदन नहीं जाऊंगा। मैंने खामखाई में मैं लगा दिया। आप देख सकते हैं इसका पोस्टर लॉन्च हुआ है। हुमायूं सईद बड़े हैंडसम लग रहे हैं, और हमेशा लगते हैं, उनको पता है भाई फिल्म में कैसे नज़र आना है। सो हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, और दिल से दुआ है कि इंशाल्लाह ताला ये फिल्म कामयाबी के झंडे गाड़े और
पाकिस्तान को बिजनेस मिले फिल्म अच्छा, पोस्टर इतना इंट्रीगिंग है ना कि मुझे लग रहा है कि आधे लोग तो पोस्टर ही देखते रहे। नहीं, अम्मी भी है ना इसमें, बड़ा अम्मा look भी है। बहुत ज़्यादा तो अम्मी कहती है क्या फिल्म बनाई है, आप देखो कि लगेगा कि भाई हमेशा से इन लोगों की फिल्में तो अच्छी होती है, तो वो आपको पहले से ही पता होता है कि प्रॉमिसिंग है। और ये सीक्वल है पहले वाली फिल्म का सीक्वल है। पंजाब नहीं जाऊंगा, पंजाब नहीं जाऊंगी, अब लंदन नहीं जाऊंगा आ रही है। वो थी पंजाब नहीं जाऊंगी जी। पंजाब नहीं अब पहले लड़की नहीं जा रही थी पंजाब, अब लड़का लंदन लंदन नहीं जा रहा। सो ये बड़ा मजे का है। वहाँ यहाँ पे आपको पाकिस्तान भी देखने को मिलेगा और आई गेस लंदन भी देखने को मिलेगा। सो बड़े मज़ा आने वाला है। सो ईद उल अज़हा जो है वो आपकी बड़ी एंटरटेनमेंट से भरपूर होने वाली है। सो ये इसका पोस्टर लॉन्च है और आई गेस कल मुझे इनविटेशन है ट्रेलर लॉन्च की भी। अच्छा, कल ट्रेलर लॉन्च हो रहा है। सो वो आप देखें कि क्या ट्रेलर नहीं देखा ना अभी, बिल्कुल भी उसका तो कोई टीजर नहीं आया, कोई टीजर भी नहीं आया। सो एक बहुत अंदर दिल में ना क्यूरियोसिटी हो रही है कि क्या होगा, कैसे होगा। सो बहुत प्रॉमिसिंग टीम के साथ लंदन नहीं जाऊंगा आ रही है और उसका पोस्टर लॉन्च हो सका है। बेस्ट ऑफ लक पूरी टीम को। हाँ जी, तो हम शो कर रहे हैं। अम्मी ने मना किया है, अम्मी ने बहुत सारी चीज़ों को मना किया। कुछ चीज़ें ऑन एयर बता सकते हैं, कुछ ऑन एयर नहीं बता सकते। तो जो बता सकते हैं वो आपको बता रहे हैं, उससे आपको भी फायदा होगा। चलो भाई सादिया, तुम्हारी वाली। अच्छा, मैंने एक बहुत आपको बड़ी अच्छी मुझे अम्मी की एक बात लगी जो कि मैंने हमेशा से अपने ऊपर वो यूज़ की है वो बात। और वो ये था कि बचपन में जब थोड़े बहुत यंग थे तो तब ना होता ये था कि घर पे गेस्ट आते थे ना। हाँ। तो मैं क्योंकि एक बेटी 2 भाई, तो थोड़ा बंदा लेजी हो जाता है। अच्छा ये आ गए हैं, वो जिस तरह होता है कॉलेज गर्ल, यूनिवर्सिटी गर्ल, अच्छा मुझे किचन में जाना पड़ेगा। अच्छा जो कपड़े पहने हुए आ गए। फिर एक दिन अम्मी ने मुझे बिठाया और अम्मी ने मुझे कहा कि जब घर पे गेस्ट आते हैं ना तो उनको स्पेशल फील करवाने के लिए आपको खुद तैयार होके बैठना चाहिए, ताकि उनको फील हो कि अगला जो है वो हमें खुशी वेलकम कर रहा है। ना कि अगर आप घर के कपड़ों में होंगे, ट्राउजर शर्ट में होंगे, तो अगले को भी लगेगा कि अच्छा हम तो इतना अच्छा तैयार होकर आए हैं, इतनी खुशी आए हैं। अगलों को शायद हमारी चाहत नहीं है या वेलकमिंग नहीं अच्छी बात है। तो ये मैंने बात बड़ी अम्मा की ना मतलब अपने पल्लू से बांध ली। पता है सारी लड़कियों को, टीनेज लड़कियों को सुनना चाहिए। और सब घर में ऐसी पजामा पहन के घूम रही होती है, नाइट सूट पहन के घूम रही। अच्छा, मैं भी ऐसी थी। ऐसा मैं कहती थी अच्छा इस टाइम पर आ गई, ये कौन सा टाइम है, वो जिस तरह आवाज़ार लड़कियां नहीं होती, मैं भी थी। बट अम्मा ने मुझे बहुत ये एक अच्छी बात बताई वो दिन और आज का दिन। जो मर्जी है, जितना मर्जी हम थके हो, शूट से आए, कोई किसी ने आना है तो तैयार होके बैठना है ताकि अगले को स्पेशल फील हो। बिल्कुल। सो ये एक चीज, ये मेहमान नवाजी का एक गुर भी है ना, बरकत भी होती है घर में, अच्छी बात है। बिल्कुल मेहमानों ने आना है, चले जाना है, आप मूड बना के बैठोगे, उनको वो चीज याद रहेगी। तो आपके घर आ रहे हैं तो आपको एटलीस्ट हॉस्पिटेबल और आपको प्लेजेंट होना चाहिए ताकि अगले को स्पेशल फील हो और उनको कंपनी देनी चाहिए। मैं एक टिप और देना चाहूंगी, खवातीन क्या करती हैं अक्सर जब मेहमान आते हैं उस वक्त किचन में लगी होती है। देखिए वो आपसे मिलने आया, आपका सिर्फ खाना नहीं खाने आया। आप अपनी चीजें ऐसी करें, पहले से तैयार करके रखें और उस वक्त जब वो मेहमान आ जाए तो वही वाली बात पॉइंट कि एक तो तैयार हो आप और उनके आने की खुशी में आपकी टेबल डेकोरेट होनी चाहिए। मैंने अक्सर घरों में देखा है, जो मेरी अम्मी को बहुत चिढ़ती और वो उन्होंने हमेशा हमें ये सिखाया, यार टेबल पे प्लेटें गीली नहीं रखी। मैंने अक्सर घरों में दावतों में देखा है, आप टेबल पे जो प्लेटें हैं वो उठाते हैं खाने के लिए, वो गीली होती है, बुरा इंप्रेशन पड़ता है, उसी वक्त धो के ला करो। अच्छा ये भी होता है कि आपने खुद ही करना है ना, मेहमानों ने आना है, करना तो खुद है। आप एटलीस्ट पहले सारी चीजें करके रखें। आप कोई हेल्पर अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे ऑर्गेनाइज करें चीज़ों को कि आपका टाइम उस तरह मैनेज हो जाए। आपको मेहमान मॉर्निंग में जरा जल्दी उठ जाए, थोड़ा सा जल्दी काम करें। बहुत सारी चीजें ऐसी जो तैयार होके करती है की जा सकती है। और अक्सर जब लाइक मैं मेहमानों के लिए कुक किया करती थी, मतलब अभी तो जरा बहुत अरसे से नहीं, बहुत सारे और कामों में बिजी हो गई थी, तो मैं मेरे घर दावत होती थी तो मैं स्पेशली कुक जरूर करती थी, लेकिन मैं वक्त से पहले कर लेती थी और मैं तैयार होती थी। अच्छा ये वाली चीज़ मुझे मेरी सास ने सिखाई है कि वो जैसे कुछ भी चीज़ें बिरयानी है तो वो पहले बना के रख दिया, दम बाद में लगा दिया। और प्लेट्स वगैरह सब ड्राई करके सब चीज़ें किचन काउंटर पे तैयार होती थी। जब मेहमान आते थे तो हम स्नैक्स रख देते थे और बातचीत पहले, इवेंचुअली खाने को दम लगाया, प्लेटें रखवाई, खाना। ये आदत मुझे
सास से पहले। अच्छा, मेरे घर में टेबल डेकोरेशन आला होती है। मैं कुछ पकाऊं या ना पकाऊं, टेबल डेकोरेट। और मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना, लोग अपने कपड़े खरीदते, ज्वेलरी खरीदते, मेकअप, मैं ना घुस जाती हूँ। अच्छा, टेबल मैट, फलानी चीज, कोई आपको शौक है ना, जिनको शौक हो तो मेरी अम्मी से आया। क्रॉकरी मेरी अम्मी जमा करती थी अलग अलग जाके जगह। जब लाइक विरसे में हमें जो है ना वो और चीजों के साथ क्रॉकरी भी मिली है, उनकी क्रॉकरी भी अच्छा, मिली मेरी है। मदर इन लॉ को भी बहुत शौक है हाँ। ये क्रॉकरी का, और ये चीज वो भी ना ये चीजें बहुत आपके मेहमानों को बिल्कुल। पसंद आती अब तो पहले मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी, अब तो मैं ऊपर से अगर उतरती थी, मैं कभी भी इस तरह लेट नहीं उठी, वो वाली बिल्कुल चीज़ नहीं थी। लेकिन जब मैं आती थी तो किसी मेहमान ने आना होता था, आंटी ने सब कुछ रेडी करके रखा होता था। तो आपकी सास भी ऐसी, माँ भी ऐसी, तो वो ऑब्वियसली आप में थोड़ी सी आ जाती है, थोड़े मैनर्स आ जाते हैं। तो ये बहुत मैटर करता है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले ये देखिए, ये क्या है? ये है प्याज का पानी। अच्छा, 2 साल हो गए निदा, मैं एक सैलून पे गई, उन्हें मेरे बाल आज किया। हाँ। मेरे बालों का सत्यानाश हो गया। हाँ। मेरे बाल डेड हो गए बिल्कुल। हाँ। तो मैं कहती थी किस तरह ठीक होंगे। अच्छा, अब मैं कभी किसी सैलून जा रही हूँ प्रोटीन ट्रीटमेंट के लिए, कभी किसी सैलून जा रही हूँ, अम्मा ने कहा छोड़ दो सब कुछ, प्याज का पानी लगाओ। हाँ। नए बाल आएंगे। मैंने कहा पहले ही ड्राई हैं, कितनी साथ तेल लगाओ, और क्योंकि ये प्याज का पानी थोड़ा ड्राईनेस करता है। अच्छा, तो आ जाएंगे, टूट रहे। मैंने जाती रही, कोई फर्क नहीं पड़ा। इवेंचुअली मैंने कहा चलो अब प्याज का पानी भी लगा के देख लेते। तो इससे इतना फर्क पड़ा मेरे बालों में, मेरे रूट से बाल आए और बाल ड्राई हुए थे। लेकिन उसके साथ मुझे मेरी अम्मा ने कहा कि आप लगाओ ग्लिसरीन। प्याज के पानी के साथ? प्याज का पानी रूट्स में लगा के, और क्योंकि उसको लेंथ पे नहीं लगाते, तो ये बालों की ये लेंथ पकड़ के ना, ये सारी कि बहुत ड्राई कर देता है ग्लिसरीन। और अगर आपका दिल करे तो आप ऑयलिंग भी कर ले, और उसके बाद प्याज का मुझे पानी। किसी ने मैंने पूछा किसी से कि लॉजिक क्या है प्याज के पानी की, तो उन्होंने कहा कुछ ऐसे बैक्टीरियाज या कुछ ऐसे होते हैं जो आपके बालों की ग्रोथ को जो है ना रोकते हैं, पोर्स के अंदर चले जाते हैं। तो प्याज की बेसिकली खासियत क्या है? प्याज की खासियत है वो सफाई करता है। अक्सर प्याज के बारे में ये भी मेरी अम्मी मुझे बताती थी, प्याज के अंदर सल्फर होता है। सल्फर होता है, जैसे हम सल्फर नहीं टैंक्स में डाल देते हैं और सारे जरासीम वो अपने अंदर कर लेते हैं, पीएच बैलेंस कर देता है। हाँ, तो मेरी अम्मी कहती थी कि कभी भी कहीं भी बारबेक्यू खाने जाओ या कहीं भी और जाओ, सो प्याज मत खाना बाहर की। क्यों? उसकी रीज़न ये है वो बारबेक्यू वाले प्याज काट के पहले से रख लेते हैं। तो जो आपकी पूरी हवा में, आबो हवा में जो सारे जरासीम होते हैं वो प्याज अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेते। अभी हम 2-3 दिन पहले नॉर्दर्न एरियाज गए हुए थे, तो हम बाबूसर टॉप पे गए। हाँ। तो वहाँ पर जिनके साथ हम गए थे, उन्होंने कहा कि आप थोड़ा प्याज खा लो, क्योंकि ऊपर ना ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो अगर प्याज आप थोड़ा सा खा लोगे ना, तो ऊपर आपके सांस का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये भी था। खुबानी से भी यही होता है। खुबानी खा लो ना अगर आप, तो खुबानी भी आपको बहुत अच्छा ऑक्सीजन। लेकिन ये सही बात कही इन्होंने, काट के रख दो ना प्याज, इट काइंड ऑफ एब्जॉर्ब जर्म्स। यस, और घर में भी अक्सर मैं उन लोगों को कहूंगी जो दावत में टक 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 सैलेड पे काट के पहले से रख देते हैं, वो फ्रेश काटने चाहिए आपको प्याज। पहले से कटे हुए प्याज होंगे तो वो आपकी सेहत के लिए मुज़र है। अगर ये शो होता ना कि अब्बू ने मना किया, तो मैं बताती हूँ मेरे ससुर तो वो अगर आपको रात में प्याज, मगरिब के बाद उन्होंने देख लिया कि डिनर में प्याज रखी है, वो कहते हैं तुम लोग चाहते हो बीमार हो जाएं। हाँ, ही हेट्स इट। मगरिब के बाद वो कहते हैं मगरिब के बाद प्याज मत खाओ, मर जाओगे। मतलब अच्छा, उनके लिए इतना बुरा है। मेरे बच्चे कहने लगे इस शो का अगर आपको ये शो का नाम रखती ना मियाँ ने मना किया है, तो आपको बहुत कंटेंट मिल जाता कि मियाँ ने मना किया है। मैं कहा हटो, मैं हर बात थोड़ी बता सकती हूँ मियाँ ने क्या मना किया है। मेरे बच्चे मेरा मजाक एक सर्टेन एज के बाद मियाँ सास बन जाते हैं। नहीं, फिर वो भी हो जाएगा ना, हेडलाइंस आ जाएंगी, निदा की मियाँ ने ये मना किया अच्छा, है। नहीं, कभी कभार यहाँ से मुझे कुछ मना करते हैं, मैं कहती हूँ यार मुझे ऐसा लग रहा है तो मेरे मियाँ नहीं मेरे अब्बू हो। बस करो, अब्बू नहीं बनो। निदा ये नहीं किया करो, निदा वो नहीं। मैंने कहा अब्बू साउंड कर रहे हो प्लीज। अम्मी तो नहीं कह सकते ना बंदा, अब्बू साउंड कर रहे हो प्लीज, नहीं बोलो मुझे। अच्छा, आपकी अम्मी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी या अब्बू? यार कुछ चीज़ें में अब्बू थे और कुछ चीज़ें मेरे अब्बू छुट्टी नहीं करने देते थे। कॉलेज स्कूल की सख्त थे, पेट में दर्द है, दांत में दर्द है, जाओ
उससे बहुत ज्यादा लाइक ये जो मैं मॉर्निंग शो पे रोज आ जाती हूँ ना, लड़खड़ाती हुई, तबीयत भी खराब है, कुछ भी पेट खराब होता है, बस तब नहीं आती, छुट्टी हो करूँ तो समझ जाया करें। बाकी नजला, खांसी, जुकाम, दर्द, फलाना ढमाका, खुद ARY वाले परेशान है, लड़की छुट्टी क्यों नहीं करती, मेरी टीम कहती है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सो वो मेरी जो ये प्रैक्टिस है ना, ये स्कूल से हुई हुई, और क्रेडिट गोज टू मेरे अब्बा। ऐसे होना चाहिए। जैसे अभी मेरा बेटा माशाल्लाह 6 साल का है, उसको शुरू दिन से मेरे हस्बैंड बहुत ऑर्गेनाइज है, ही यूज्ड टू बी इन आर्मी, तो उस वजह से ना वो उन्होंने उसको ऐसे ट्रेन किया है कि वो भी छुट्टी नहीं करता। और अगर जिस दिन छुट्टी होती है सुबह 8 बजे उठ जाती है। अच्छी है वो। सिर्फ ये होता है कि आप अपने माँ बाप से खुद नहीं वो हो रहे होते कि अल्लाह क्या है, अब्बू अम्मी, आप जस्ट कर लेते हैं वो चीज। मैं अपने बच्चों की छुट्टी नहीं करने देती। आप भी नहीं करने देती? अच्छा, ये सुबह जल्दी उठना, रात में जल्दी सोना। हाँ, ये अच्छा, ये एंजाइटी ना हम 2 बहनों में, एक मुझ में और एक मेरी बहन है सुमैया, वो 5वें नंबर वाली। हम दोनों एंशियस बहुत है। स्कूल का टाइम होता है, कॉलेज का टाइम होता है, हम 2 घंटे पहले आँख खुल के, यूजुअली मैं कभी भी कहीं जाना होता है मेरी आँख खुद भी खुल जाती है, क्योंकि हम लोग एंशियस, ये पर्सनालिटी में भी कुछ होता है। बिल्कुल। और आप ना घर से सीखते हो, बच्चा तो माँ बाप से सब कुछ सीखता है, बच्चे ने जो पता नहीं होता कि आप इतने रिस्पॉन्सिबल कैसे बन जाते हो। आपके पेरेंट्स है ना ऐसे जी, सो वो खुद ब खुद आपके अंदर आ जाती है, वो वाली चीज़ है। आपकी बारी भाई। मैं तो इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, मैं कहती हूँ कि क्या बताऊँ और क्या नहीं बताऊँ। बात करने से लेकर बैठने तक, बैठने से लेकर और आपका पोस्चर, आपका बात करने का बहुत कपड़े खाइए कमर पे। मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताऊंगी। इनकी बात की बात कि आपने किस वक्त बात करनी है, बीच में किस तरह से बात करनी है, जोर से नहीं हंसना, जोर से नहीं हंसना है, चलना ऐसे नहीं है। और मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि सारी ज़िंदगी मेरी सारा बचपन रिस्ट्रिक्शंस में ही गुजरा है, क्योंकि मैं शायद बहुत ही ज़्यादा ना केयरलेस सी बंदी थी। अच्छा। तो उसमें हाइजीन का बहुत ख्याल होता था कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसे नहीं बैठना, नहाना है, और ख़ास तौर पे टल्कम पाउडर लगाना है। जो एक ये परफ्यूम लगाने की जो आदत थी वो मेरी मदर से ही मुझे मिली है, ख़ास तौर पे हाइजीन की आदत। पैर मैं अभी भी ये होता है कि जब मैं अम्मी के पास समेट के बैठो, ऐसे समेट के नहीं, धो के बैठो। अच्छा, धो के नहीं, हमारे यहाँ ये थी, लड़कियाँ होती ना, आपने अक्सर देखा लड़कियाँ, आई एम सॉरी मैं जरा आप मेरा लॉन्ग बनाए, लड़कियों को आदत हो जाती है एक जमाने में, ये जरा दिखाऊं। हाँ जी, हाँ जी। लड़कियाँ ना मतलब कॉलेज वगैरह में जब जाती तो ऐसे बैठती, मेरी अम्मी जो टांगों पे मारती कहती थी समेटो पैर, बिल्कुल समेटो पैर, ये दादी करती थी मेरी, बिल्कुल समेटो पैर। ये मैं खास तौर पे अभी भी मैं अम्मी के पास जाती हूँ तो मैं पहले वॉशरूम जाती हूँ, अपने पैर धोती हूँ। शायद मैंने पहले वाले प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि ये इस चीज का बहुत ज्यादा हाइजीन, ये अम्मी ने, हाँ, ये अम्मी ने मुझे भी इस बात में साथ ही, सॉरी दिस वर्ड इज नॉट गुड, बट अम्मी ने मुझे भी उस पे कॉन्शियस कर दिया है बहुत। पाँव धोना, नहाना, हर वक्त नहाते ही रहते हैं, नहाते रहते। तो हर 15 दिन बाद मैनी पैडी ना करवाऊं तो मुझे तो चैन नहीं मिलता। वही ना, तुम्हारी अम्मी से आई है ये चीजें, सब माँ से आती है। बिल्कुल। और इसमें वो चीजें हैं जो उन्होंने मना किया था और मैंने की और उसका नुकसान वो दिखाएं जरा। सबसे ज्यादा नुकसान एक्चुअली मुझे फेशियल हेयर का काफी प्रॉब्लम था बचपन से, ये अटक चुका है। मैं इस तरफ दिखाएं क्या है? वैक्स एंड ब्लीच। वैक्स एंड ब्लीच उन्होंने मना किया था। अम्मी ने कहा था कि ना ब्लीच कर लो तुम, अगर तुमने वो करना है तुम वैक्स नहीं करवाओ, मत करवाओ ना, वैक्स नहीं करवाओ, तो ब्लीच कर लो। मैंने क्या किया, मैं शायद बहुत ही ज़्यादा जज्बाती थी और बहुत इरिटेटेड थी अपने, मैं वैक्स करवा कर आई और उसके बाद मैंने ब्लीच लगा लिया। ओह नो। अब आप सोचें कि क्या हशर हुआ होगा मेरा। लिटरली मेरे चेहरे पे रेड कलर के जो एक, जिसको हम धप्पड़ कहते हैं, क्या कहते हैं, रेड कलर का वो धप्पड़ नहीं, वो किसी ने थप्पड़ मारा था मेरे फेस के ऊपर। इस हद तक वो मैं आम आवाम को मना किया था। मैं आम आवाम को बताऊं ब्लीच का काम क्या होता है। ब्लीच एक केमिकल है जो आपकी फेशियल हेयर को गोल्डन कर देता है, और उसकी वजह से वो जो आप कह रहे होते हैं ना कि आप डल लग रहे हैं, वो आप अपने फेशियल हेयर की वजह से लग रहे होते हैं, और वो जब गोल्डन हो जाते हैं तो फेशियल हेयर छुप जाते हैं, तो आपके अंदर एक ब्राइटनेस आती है। लेकिन जब वैक्स किया तो फेशियल हेयर तो गए ना, होता है और अमोनिया जलाता है। लेकिन एक जख्म बन जाता है, जहाँ से बाल खिंचता है वहाँ वैक्स जब होता है वहाँ से बाल खिंचता है तो जख्म बन जाता है। मैंने उस जख्म के ऊपर खूब सारी ब्लीच की और उसके बाद तकलीफ तो हुई मैंने मुझे,
लेकिन जब मैंने वो साफ किया ना उसके बाद मुझसे अपना चेहरा नहीं पहचाना जा रहा था। आप कितने years मैंने की थी? कहा था ना, मैंने कहा था तुम्हें कि मत करो, मत करो। अब इसके बाद कभी नहीं करूंगी। कितनी छोटी? 5 थी ना उस वक्त जब आपको चमकने आई का सजेस्ट कि आप, मैं जो सजेस्ट करती हूँ कि मुझे अम्मी ने तो वैसे भी मना किया, आईब्रोज की भी परमिशन नहीं होती थी एक टाइम तक, तो यूनिवर्सिटी में जाके आईब्रोज बनवाने की वो एक शौक होता है, जैसे लड़कों को शेव करने का होता है, लड़कियों को आईब्रोज बनाने का होता है। एग्जैक्टली। तो वो यूनिवर्सिटी में जाके, लेकिन मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप वैक्स नहीं कराएं। आप फेशियल हेयर है ठीक है, लेट इट बी। आप कोई और जैसे आप लेजर करा लें, लेजर लेकिन हर कोई नहीं करवा सकता ना। ब्लीच इज बेटर। हल्का आप कोई नॉर्मल प्रोडक्ट देख के थोड़ा ब्लीच करा लें। अब वही बात है कि लेजर अब टेक्नोलॉजी हाइव्स हो जाते हैं पूरे मुंह पे, कभी कभी हाइव्स रह जाते हैं, अनइवन हो जाती है कभी किसी को, क्योंकि वो गर्म होती है ना। हाँ बार बार आप बाल खिंचवाते हो तो वो पोर्स, स्किन भी अटक, हाँ पोर्स बड़े हो छोटे से जाते ब्रेक हैं। के बाद वापस आ रहे, फिर हम आपको बताएंगे हमारी अम्मी ने क्या क्या और मना किया। फिक्र नहीं करें। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं अम्मी ने मना किया है। और मेरी अम्मी ने अगली बात क्या मना की, फ्रूट्स खाओ और इसके छिलके नहीं फेंको। मैंने कहा हाय हाय, सब्जी खाओ, मतलब लाइक मेरी अम्मी को छिलके, जब मैंने कहा आप, उनको कहती है अम्मी क्या हम कचरा रानी है कि हम छिलके जमा करें। अच्छा, अम्मी सब्जियों के छिलकों को क्या करती थी, कबाब बनाती थी। सब्जियों के छिलके के कबाब बना, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते थे, तुरई, लौकी, जो सारी ऐसी चीज़ें होती थी, खीरे, उन सब के ना छिलके जमा करके उनको पीस के ऐसे कबाब बनाती थी। वो लगता था फ्राई करके खा रहे थे कि वो जैसे गोश्त के कबाब। अम्मी को ऐसे आता था गुर, और उससे इतना फायदा, आपको पता नहीं कि वो जो हरी सब्जियां हैं उसमें कितनी गजाइत छिलकों में छुपी है। आपको पता है रेसिपी वो बनते हैं आपके घर पे? यार मैं पूछ सकती हूँ, लाइक अपनी बहनों से, मैं आऊंगी खाने। मुझे वो पूरा पीस के ना अच्छे से वो पीस के, आई डोंट नो किसकी चीज के साथ, दाल के साथ मिलाती थी या क्या, और वो क्या कबाब होते थे। ओफ, मेरी अम्मी जो है ना, ये छिलके, कीनू, कीवी नहीं है, सेब और कीनू किससे ज्यादा, लाइक कीनू, माल्टा, ये जो इस तरह की चीजें होती थी, लीमू और ग्रे फ्रूट, जो विटामिन सी वाले एलिमेंट्स होते थे, क्या करती थी मैंने उनको हमेशा देखा है। वो छिलके लिए, आम के छिलके भी छिलके लिए, देख रही हूँ उनको हाथों पे मल रही हैं, मुंह पे मल रही हैं, टीवी पे देखी जा रही हैं, खा रही हैं फ्रूट। हमारे घर में बहुत वो फ्रूट खाती थी, और ये मल रही हैं, पैरों पे मल रही है। हमारे भी आके ये मल दिया, दूसरी फांक दे के ये मल तो क्या करें, उलझन हो रही है उससे। मेरी अम्मी की स्किन हमेशा बहुत अच्छी, एक दाना नहीं निकलता था यार, क्योंकि छिलकों में इतनी ग़िज़ाइयत होती है ना। सो ये लीमू, ग्रेप फ्रूट, कीनू, आम, इस तरह के जो फल हैं जो विटामिन सी जिनमें भरपूर है, ये इसके छिलके आपके लिए बहुत ज़्यादा करामत है। आप कोई क्रीमें ना लगाएं, हाइलोरोनिक एसिड ये वो सीरम ना लगाएं, आप ये लगाएं। लेकिन आप देखेंगे पहले ज़माने में ये बड़े इफेक्टिव होते थे, अब ये नहीं होंगे हमारे नहीं होते हैं, क्योंकि वो इंजेक्शन, क्योंकि हम ऑलरेडी इतना कुछ लगा रहे हैं। नहीं क्योंकि इतनी वो medication, क्योंकि वो है ना allergy हो जाती जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया ना अब खाना, तो वो हर सब्जियों में भी केमिकल्स इंजेक्ट होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं। लेकिन हमारी स्किन भी बहुत ज्यादा केमिकल। लेकिन मैं आपको ऊपर की चीजें नहीं कह रही ना लगाने को, मैं तो वो जो छिलकों के अंदर की चीज है जो आप खा रहे हैं, उसका छिलके के अंदर की चीज कह रही है ना। और एक मजे की बात, जब मैं बहुत बोलती थी, हाथों पे करती हूँ यार मैं, अम्मी की तरह भागती थी उस वक्त। मुझे फ्रूट से याद आई, मुझे कल परसों मुझसे ये लोग पूछे, मुझे हमने कहा याद ही नहीं आ रहा क्या क्या, तो अभी मुझे याद आया कि अब जब मैं बोलती थी ना मुझे ब्लीच करना है या मुझे इस तरह की कोई चीज़, क्योंकि अलाउ नहीं थी ना वैक्स ना कुछ, तो अम्मी बोलती थी पपीता लगा लो। ओह यस, बहुत अच्छा है पपीता। यकीन करें आप हाथों पैरों में लगाएं, पपीता पीस के लगाओ, पीस के उसको स्क्रब करें, आपको फर्क पता लगेगा। बहुत बहुत अच्छा। इट ब्लीचेस योर स्किन। तुम बताओ और बताओ क्या अम्मी ने मना किया तुम्हारी? आगे अम्मी बढ़ो। ने मना, अच्छा बालों का मैं बताती हूँ, वही वाला निकाल भी लो क्या। मैं सोच रही हूँ पहले बुखार वाला बताती हूँ। कोई भी बता दो। हाँ, जैसे मेरे बेटे को बहुत जैसे बुखार आया, दांतों की वजह से आता है, किसी और मौसमी होता है, तो जब मैं उसको दवाई देती थी अम्मी कहती थी सबसे पहले रुक जाओ, सबसे पहले उसे जीरे का पानी दे के देखो। ओह अच्छा। जीरा उबाल के पानी में वो कहती थी थोड़ा सा या सौंफ और जीरा दोनों मिला भी लो, और वो उसका पानी उसको चम्मच से दे के देखो, इससे बुखार उतर जाए इंस्टेंट। पहले ये करो, फिर किसी और चीज़ की तरफ, दवाई की तरफ जाओ। हाँ, क्योंकि आफ्टर ऑल यार मेरी एक राइट, समीरा फजल,
समीरा फजल, हाँ कोई एक मेरी राइटर है, उन्होंने ही बताया था उनके एक बच्चे को कोई इसी तरह का कोई बुखार हुआ, जो वो छोटा था, उन्होंने उसको पिला दी, उनकी किसी जानने वाली ने, उन्होंने उसको एंटीबायोटिक दे दी, उसका साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि वो डेफ एंड डम हो गया। ओह माय गॉड। साइड इफ़ेक्ट बता रही हूँ मैं तुम्हें दवाई का, एंटीबायोटिक का, और वो उन्होंने खुद बताया था कि ये हुआ है किस। कभी भी देखिए ये वाली बात है, मैंने देखा है कि बहुत सारे ना, एक दफ़ा क्या हुआ, एक सेट पे, मैं नाम नहीं लूँगी, एक सेट पे बच्चों को लेके आ जाते हैं सीन्स कराने। अब उनके बच्चों की तबीयत ख़राब थी तो वो मेडिसिन उनके साथ थी, उनके बेटे ने आधी शीशी पी ली फेनेगन की। ओह माय गॉड। फेनेगन की आधी, और मैं कहती हूँ कि सही है दवाएं अपनी जगह हैं, लेकिन एंटी एलर्जी होती है। आप क्यों रख रहे हैं? Oh सेडेटिव my है वो तो, God. दैट्स प्योर सो सेडेटिव। जाते हैं, सो जाते जहाज हैं, में बच्चे बच्चों को सो पिलाते जाते हैं हैं। और वो नहीं वो सोए, सो उनके जा- बच्चे वो नहीं सोए। Oh my God. तो मीन्स मैंने क्या कि इस वो बात से इतने देखा कि used to मैंने हो गए कहा, थे उसके। मैंने कहा कि आप अपने बच्चों को ये ड्रगी बना रही हैं। हाँ। और छोटे छोटे एक 4 साल का बच्चा, एक 3 साल की बच्ची, या 5 साल का बच्चा, एक 3 साल की बच्ची, ऐसे तो होंगे। वो तो जरा सा पिलाए और बच्चे सो जाते हैं, और बच्चे सो नहीं रहे थे, इसका मतलब है literally addictive हो दवाइयाँ चुके थे कैरी उसके। करते हैं, लोगों को लगता है अच्छा तुम बता दो मैं दवाइयाँ, वो दवाइयाँ पाकिस्तान में तो बहुत होता है ये। हाँ। तो प्लीज़ अपने बच्चों को मत दें ऐसी दवाइयाँ, आपको नहीं पता कि आगे जाके उनको ड्रग्स की आदत हो जाती है। बिल्कुल। दवाई ड्रग होती है। ड्रग होती है, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जीरे का जैसे पानी अभी बहुत काम कुछ किया दिन है। पहले ना मेरा बेटा थोड़ा हुआ, प्रॉब्लम हुई, बीमार हुआ, ज़ुकाम बुखार, तो वो कंट्रोल नहीं हो रहा था टोटकों से भी। तो मैंने डॉक्टर से पूछा तो उसने एक एंटीबायोटिक, ये सीक्लोर ठीक है। एंटीबायोटिक वो दे दी, साथ में एक और दवाई दी वॉमिटिंग की। तो वो मैंने एक ही दिन दी है, उसके बाद वो इतना निढाल हो गया ना, वो ये था। मैंने कहा मतलब क्या हुआ है नाइल, मम्मा जान नहीं है, इतना निढाल कि मैंने कहा छोड़ो खुद ही ठीक हो जाना। मैंने फिर दूसरे दिन उसको एंटीबायोटिक्स पे तो हाँ, बहुत लेट जाना बहुत चाहिए। लेट जाना चाहिए। आपको पता है मेरा बच्चा जो है वहाँ बीमार हो गया था, हम अमेरिका ट्रिप पे गए और मैं यूनिवर्सल स्टूडियो में उसको बेचारे को लेके बैठी हुई हूँ, बलाज को, उसमें रूम में जो बच्चे बीमार हो जाते थे उनको लेके, और अब सारे दूसरे बच्चे भी थे, टिकट खर्च किया इतने, वो कहे उसके कान में इन्फेक्शन हो गया स्विमिंग पूल से, और कोई भी फार्मासिस्ट तैयार नहीं हो रहा एंटीबायोटिक देने को। नो प्रिस्क्रिप्शन लाए, नो, यहाँ तो ऐसे ही मिल जाती है ना। नहीं वहाँ पे नहीं मिलती, फिर वहाँ पे मैंने तो कोई दवाई ढूंढा, नहीं कोई डॉक्टर, इतना महंगा कोई डॉक्टर मिला है, उसके पास गई हूँ, उसने जाके लेके दिया, शुक्र है वो पाकिस्तानी था। सही बात। उसने ख्याल किया फिर जाके, और इतना मैंने मुझे पछतावा हुआ है कि लाइक ये आपने क्या आपने अपनी दवाइयाँ कैरी नहीं की। हाँ ना, वो इतने पैसे निकल आए, वही वाली बहुत सारी बात। तो दवाइयाँ बताओ अलाउ, अगली। बहुत सारी दवाइयाँ अलाउ भी नहीं होती कैरी करना। ये कर सकते हैं, एंटीबायोटिक वाला तो ले जानी अच्छा, चाहिए। ये है जी ये क्या है? सौंफ। सौंफ और सौंफ और मिश्री है। ये मेरा था, ये मेरा था, तुम्हारे पास कैसे ये आ मेरे गया? भी- मेरा तुम्हारे था। भी है? अच्छा अच्छा। अच्छा मेरे ना मेरे बेटे की आईसाइट वीक हो गई हाँ। अचानक ही, स्कूल से कंप्लेन आती थी एंड ऑल, तो काफ़ी ज़्यादा -3.25 एंड -4। फैमिली में है तो किसी मेरे से हुई है, मेरा तो लेज़र हुआ है अब्बू की तरफ से, इनहेरिटेड है। हाँ तो बस वो अम्मा मुझे हमेशा कहती थी जब से इसकी नज़र वीक हुई है कि इसको ना सौंफ दिया करो सुबह से, सौंफ, ताकि अगर बढ़े ना तो स्टेबल रहे। स्टेबल। तो मैं नहीं देती थी। हाँ। तो मैं कहती थी अच्छा, सुबह क्योंकि निहार मुँह देनी होती थी, हाँ। उठता था वो अपना दूध पी लेता था, तो मैं हाँ। नहीं देती थी। लेकिन अब कुछ अरसे से मैंने देना शुरू की है, एंड वी वेंट टू हिज आई स्पेशलिस्ट, और उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा इसकी नज़र काफ़ी स्टेबल हो गई है। पहले ना नंबर ऊपर नीचे हो रहा था, फ्लक्चुएट कर रहा था, अब जो नज़र है ना वो अगर नहीं कम नहीं हुई तो स्टे अच्छा, कर गई है। एग्जैक्टली सेम चीज अम्मी सौंफ, मिश्री एंड बादाम, बादाम। ये तीनों चीजें बादाम भी, मिलाकर जी। पीस कर रखा करती थी। अच्छा मज़े का लगता है ऐसे खाने में, क्योंकि हमारे यहाँ भी फैमिली में ये है, सबकी नज़र कमज़ोर है अम्मी की तरफ से, जी, अब्बू की तरफ से नहीं। सो हमने खाए ही नहीं, और फिर हमारी नज़रें बहुत ख़राब, अम्मी ने पीस के रखी हो, बच्चों को खिलाना भी तो एक मसला बहुत है। अच्छी। और गाजर का कैरेट भी, जूस, हाँ कैरेट, गाजर का जूस, विटामिन ए होता है गैस उसके अंदर, बिल्कुल। विच इज़ वेरी गुड फॉर योर आई साइट। आई थिंक सो विटामिन ए या ई, मुझे सही से प्लीज़ मुझे करेक्ट करें, मुझे ए बोलते हैं वो, मेरी टीम मुझे करेक्ट करे प्लीज़, रिसर्च करके, मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाह रही कि उसके अंदर क्या होता है गाजर के अंदर जो आई साइट के लिए अच्छा है, Vitamins. वो पूछ।
विटामिन होते हैं। हाँ ये बोलते हैं क्योंकि हम हर्बलिस्ट नहीं है, हम गलत बोल दें, इसके बारे में रिसर्च करवा दूँ। जी अच्छा, इसके साथ एक और भी चीज़ है, ये यखनी। यखनी क्या वो है? जो बच्चे बीमार होते हैं वो उसी बात को, तो ये देसी मुर्गी की यखनी मैं बनाती हूँ। ओह यस। और वो पीता है, हाँ 2 दफा पीता है और उसका गला ठीक हो जाता है, सारी जितनी भी गला अंदर से कंजक्शन। congestion। और स्पेशली सर्दियों में हाँ। रोज पिलाएं बच्चों को, सर्दी नहीं लगती। और तो ये एक तो और बहुत- टिप मैं तुम इसी यखनी की वजह से देना चाहूंगी। जी। ऐसे तो आपके बच्चे बीमार हो जाएं तो एक तकलीफ होती है ना आपको, उनको बचाने के लिए जैसे छोटे होते हैं ना बच्चे, तो मुर्गी के पंजे होते हैं। मुझे अम्मी ने बताया था कि मुर्गी के पंजों की धो के अच्छी तरह उसकी यखनी बना के आइस क्यूब्स जो है ना वो बना के तुम फ्रीजर में फ्रीज कर दो। और जैसे तुम खिचड़ी बनाती हो ना रोज, सो उस खिचड़ी में एक क्यूब डाल दो, सो वो खिचड़ी के अंदर वो ग़िज़ाइयत आ जाएगी और वो बच्चे आपका जो है वो बीमारी नहीं होंगे, खांसी नज़ला जुकाम जो हो जाता है ना चलें, ये छोटे अच्छी बच्चों चीज़ है, ये मैं घर ये जाके करती हूँ। बहुत अच्छा। हाँ है ना? अच्छा हाँ वाइट, मैं सही बोल रही थी, शुक्र है मेरी टीम ने बताया रिसर्च ए। करके, विटामिन ए एंड सी भी होता है, लेकिन विटामिन ए की वजह से आई साइट जो है वो अच्छी होती है। आप बताइए भाई, आपकी अम्मी ने क्या मना किया अगली चीज? मेरी अम्मी ने मुझे क्रेज था, मोटी थी मैं, हाँ। सबको पता है कि किस कदर मोटी थी मैं, हाँ। और ये बचपन से ओबेसिटी का है मेरे साथ हाँ। प्रॉब्लम। तो ये कोई मैं उनसे बात कर रही थी, मैंने कहा कि हाँ भाई निहार मुँह ना बहुत सारी चीज़ें पीने से वेट बड़ा कम होता है, और उन्होंने मना किया था कि नहीं बेटा निहार मुँह कुछ नहीं पीना। हाँ क्योंकि जब आप सोकर उठते हैं तो आपके अंदर जो सारी रात के जो एसिड्स होते हैं वो होते हैं, उसके ऊपर आप निहार मुँह कुछ नहीं पीना, कुछ खा लेना हाँ। उसके बाद। लेकिन मैं बज़िद थी कि नहीं ऐसे वेट लॉस कैसे होगा, ये होगा हाँ। वो होगा। मैंने क्या किया, ख़तरनाक तरीन चीज़ विनेगर मैंने पानी के अंदर घोला और वो अब क्या करती रही मैं? मतलब मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया आप वेट लॉस तो बहुत खतरनाक वाला है। वैक्स करके ब्लीच कर लिया, ये बहुत बिगड़ी हुई बच्ची है भाई, इन्होंने बहुत सही बिगाड़ा। वो बच्चे नहीं होते, बच्चे होते हैं जो चीजें छुपा के रखते उसके हैं। बाद मुझे लिटरली मुझे इतना शदीद पेन हुआ बाकायदा, स्टमक my में God। पेन हुआ, और जो है मैं apple आज cider तक नहीं। भुगत रही हूँ कि मुझे अल्सर हो गया। ओह अल्सर में यही बोलने वाली थी आगे अल्सर हो गया कि उसके मुझे। बाद यही होगा। तो ये मैदा। मैंने नहीं मानी, और ये मैं सब लड़कियों को ये बोलूंगी कि भाई निहार मुंह मैदा नहीं, मैदा। कुछ मैदा। खाली पेट पीने मैदा से is something else। कुछ नहीं होता। मैदा, क्योंकि मैदा, बहुत सी जो होती हैं लेमन पानी में डाल के पी रही होती है। हाँ। लेमन भी बहुत ड्राई बहुत करता अच्छी बात है। बताई है, और बहुत ये अच्छी। विटामिन सी होती है उसके अंदर, बिल्कुल होती लेकिन है, निहार इसका मुंह मतलब नहीं। निहार मुंह निहार कुछ मुंह भी लेकिन नहीं, मैं निहार आपको मुंह बताऊं सिर्फ इसका आपने एक कुछ खाना है। ऑल्टरनेटिव भी, अगर आपने लेमन ड्राई करता है और अगर आपने वेट लॉस करना है ना, तो लेमन के साथ आप 1 टीस्पून चिया सीड्स डाल लें। एंड शहद भी। हाँ, शहद आप भी। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेमन और हनी इसीलिए डालते हैं इसलिए ही डालते हैं कि वो कॉम्बिनेशन हो जाए, लेकिन मैं तो डायरेक्ट पानी में सिरका मिला के लोग करते हैं, पूरा लेमन निचोड़ दिया 1 गिलास वाटर में, पूरा लेमन निचोड़ दिया। ऐसे नहीं होता, लेमन नहीं ड्रॉप्स होता, होते हैं। लेमन ड्रॉप्स होते हैं। और एक लेमन आपको एक दिन में लेना है, बहुत दिन में भी नहीं लेना। आई डोंट पूरा इवन दिन काउंट में दैट आप एक क्वांटिटी। लेमन ले सकते हैं, लेकिन वो जो होता है ना एक गिलास में लेमन डाल के पी रहे होते हैं, वो अल्सर को दावत दे रहे होते हैं। हाँ, अच्छा, क्योंकि आपने आपके तो अंदर से वो विनेगर dry की होता बात है। की है ना, मैं यहाँ पे एप्पल साइडर विनेगर की बात करूंगी, वो भी बहुत डेंजरस वो भी डेंजरस होता मैं है। लेती हूँ अल्टरनेटिव, मैं लेती हूँ। आई विल नॉट से कि मैं नहीं लेती, लेकिन आपको लेकिन पता है वो बहुत भी- बैलेंस quantity matters, वो आपको अंदर से ना, मुझे लगता है वो अच्छा। आपका स्टमक चीरता है। अच्छा डिपेंड्स। Yeah, अच्छा मैं एक बात बताऊं, इट डिपेंड्स। जैसे लाइक मैं यासिर को 3 चीजें मिला के देती थी वजन कम करने के लिए, जी। और हुआ भी था उससे। लहसुन, ठीक है, एप्पल साइडर विनेगर, एंड तीसरी चीज थी शहद। लहसुन या अदरक? लहसुन, नॉट अदरक। अदरक अच्छा, नहीं। लहसुन चॉप करके होता था, एप्पल साइडर विनेगर एंड शहद, ये तीनों चीज़ें मिला के आपने अचार जैसे रखते हैं ना, उस तरह आपने बना के रखी हुई थी। सो उनका कोई केमिकल रिएक्शन होता था जो वो निहार मुँह खाता था, मगर वो बैलेंस्ड होती थी। उसमें लहसुन भी है, उसमें शहद भी है, एंड एप्पल साइडर लेकिन विनेगर। लड़कियां एप्पल साइडर वैसे ही पीती हैं। मैंने this is देखा है, wrong, this is वैसे ही wrong. पीती हैं, This is उनके wrong. वो This is- इतना इट इज रियली रियली और bad डाइल्यूट है, करते हैं। dilute. आप इसको डाइल्यूट करती थी?
किसको? क्या आपने ऐसे गटर विनेगर गटर को करके पानी में डाइल्यूट किया था, लेकिन डाइल्यूट के करने के बाद भी इतनी तकलीफ लेकिन दी व्हाइट मुझे। विनेगर जहर व्हाइट है। विनेगर जहर है, जहर है। बिल्कुल जहर है। और जो मैं पर्सनली मैं उसको पेन जो है एक्सपीरियंस कर चुकी और हूँ। अगर लेमन पीना ही है तो साथ उसके शहद मिलाएं। शहद और शहद लेमन मिलाएं। ड्रॉप्स। हाँ। आपने एक ग्लास पानी में आपने 4 ड्रॉप्स डाली है, बहुत है लेमन। बिल्कुल। अच्छा, एक और मैं टिप दूंगी यहाँ पे, वो सारी लड़कियां जिनको लाइक 7 डेज होते हैं हर महीने के, तकलीफ पेन इतना होता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, उसके लिए अम्मा मुझे दवाई नहीं खाने देती। अम्मा क्या करती थी, गर्म पानी, गुनगुना गर्म पानी होता है, उसके अंदर लेमन एंड शहद मिलाया करते। हॉट एंड कोल्ड प्रेसेस भी काम आते हैं। वो भी होते हैं, लेकिन वो जब आप वो पी लेना नीम गर्म पानी में शहद और नींबू डाल के, गया दर्द आपका। यस, बहुत अच्छी टिप है ये तो बहुत काम। बहुत लीमू और अच्छी। शहद। नींबू और शहद गर्म पानी में। एक चीज़ और बताती हूँ जो मतलब मेरे बचपन के और उसके जो अम्मी ने मना किया था और उसके बाद मैंने उसके भुगते हैं साइड इफेक्ट्स फेशियल हेयर की तो प्रॉब्लम थी मुझे। हाँ। वो कि जी स्किन भी अच्छी करनी है, हाँ। और नए नए टोटके सीखे थे मैंने क्या किया, पानी के अंदर बेसन घोल के मिक्स करके और उसका मास्क लगा लिया और उसको टोटली ड्राई कर लिया। अब तो मेरा फेस ऐसा ज़ॉम्बी बन गई। अम्मी मुझे देख रही हो, कह रही मैंने कहा था ना, मना किया था ना। मैंने कहा अब क्या करूं इसका, क्या करूं। एंड यू माशाल्लाह सो प्रिटी, आई डोंट नो क्या जरूरत है। मतलब ये सब मैं कर चुकी हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि इसके अंदर कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र, बेसन के अंदर कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र मिक्स करके लगा, कुछ दही लगाती, कुछ दूध मिक्स कर दी इसके अंदर, कुछ ऑयल डालती इसके अंदर, तब लगाना चाहिए था। यार आप अभी वो ये देखें, ये वाली हरकतें हमसे भी हुई अम्मी ने पिटाई नहीं लगाई, मैं खाई मार मुझे मैंने अम्मी खाई फीलिंग आ रही है। ये वाली हरकतें हमसे भी हुई हैं। जब मैं नया नया ड्रामों में काम करना शुरू हुई और इतनी बिजी हो गई थी कि मुझे नहीं मौका मिलता था कि मेकअप सही से क्लेंस करवाऊं, तो क्लेंजिंग इतनी अच्छी नहीं करी थी, तो दाने ना मतलब ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स मुंह पे नजर आने लगे। टाइम ही नहीं था सैलून जाने का। मैंने पता है क्या किया, मैंने देगची में पानी गर्म किया, उसमें स्टीम ली। स्टीम लेने के बाद मैंने कहा हाय मेरे पास तो वो औजार ही नहीं जिससे व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स रिमूव होते हैं। मैंने बालपिन ली, ओफ तो नहीं कहाँ की बालपिन थी, कैसी बालपिन, सैलून वाली हो। मैंने बालपिन लिया और ये ना शीशे में खड़े होके ना दबा दबा के दाने निकाल, पूरे नहीं दाने नहीं, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स निकालने लगी। सुबह उठी हूँ सो गई तो दाने भर गए मुंह पे पूरे। सारे बैक्टीरियाज मेरे पोर्स में घुस गए जो बालपेनों के अंदर थे, जिसको लोग मुंह से निकाल के ऐसे खोल के लगाते बालों। पता नहीं किस किस की बालों में लगे। तो ये मैंने किया। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए रोते एक साथ मिलकर, अम्मी ने मना किया। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं वो बातें जो हमारी अम्मी ने हमें मना की हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें आपकी अम्मी से मिलती जुलती होंगी कि आपकी अम्मी ने भी मना की होंगी। सो एक चीज़ ये है, मुझे ना ज़िंदगी में अपने आम और ये चॉकलेट्स खाने से दाने निकल जाते, तो छोड़ नहीं सकती थी मैं। आम तो मैं फिर भी छोड़ देती थी, मुझे इतना शौक नहीं, लेकिन चॉकलेट्स मैं नहीं छोड़ सकती थी, मुझे उससे दाने निकलते थे। खैर अब बंदा क्या करे, उस वक्त मेरी अम्मी कहती थी तुम भले चॉकलेट्स छोड़ दो, आम नहीं छोड़। आम बहुत फायदेमंद है, आम सब्जी फलों का बादशाह है। सो मेरी अम्मी आम के साथ ज़बरदस्ती करके कहती थी आम खाओ, मिल्क शेक या किसी भी चीज़ में आम खाओ। और बड़े अम्मी के ना अलग अलग तरीके होते थे। आम को जो है वो आधा काट कर और चम्मच देती थी, गुठली निकाल कर ऐसे, और वो एक प्याला सा बन जाता था कि इस तरह खाओ आम को चम्मच से, क्योंकि ये बहुत विटामिन सी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है आपकी इसमें हर विटामिन ए है, विटामिन ए एंड सी भी बहुत मिकदार में होता है। आम मोटा भी तो करता है यार मैं तो सूखी सड़ी थी ना यार, मैं छोटे उसकी बात कर रही हूँ। तो अम्मी कहती थी कि आम के साथ दूध, कच्ची लस्सी बनाओ। जी। इस तरह के दूध का आधा ग्लास लिया आपने और ठंडे पानी से उसको भर दिया। कुछ लोग दही से बनाते ना, मेरी अम्मी ऐसे बनाती, तो उसमें हल्का सा नमक डाल दिया। और जब आप आम के साथ खाने के बाद ये कच्ची लस्सी पी ले तो आपको दाने नहीं निकलते। करेले भी खाए तो आपको कच्ची लस्सी। अच्छा, ये चीज़ हमारे यहाँ भी होती वो थी उससे भी नहीं, कि जब आम का सीजन आता था कि पूरी फैमिली
वो ठंडे दस्तरखान पानी में। लगता था। हाँ। और उसमें थाल में ना आम रखे हुए होते थे और साथ ना इतना बड़ा पतीला बनता था कच्ची मैं लस्सी आपको का। भी बता रही हूँ ना। मैंगो और पार्टीज कि होती है ये भाई। पीना मैंगो है, पार्टीज ये होती है, जरूरी उसमें पीना इतनी है, बर्फ इससे डाल- कि गरमाइश और होते ही अल्लाह की मारता है तरफ ये। से कच्ची लस्सी या आम के साथ आप कॉम्बिनेशन रखें जामन का, अच्छा वो भी है। आप देखिए दोनों अच्छा। फ्रूट्स एक साथ तकरीबन आते आते। ओके। सो आम के साथ आप जामन भी खा लेना, सो वो भी बैलेंस कर। अच्छा जामुन ठंडा होता है। जामुन आई डोंट नो क्या उसकी साइंस है, तासीर मुझे ठंडी लॉजिक होती नहीं है। पता। अच्छा, ओके। लेकिन सुनने में मुझे ये आया है कि आप आम के साथ अगर जामुन का कॉम्बिनेशन रखते हैं, सो आपको वो प्रॉब्लम्स जो होते हैं दाने, और मेरे दाने ऐसे आम दाने नहीं होते थे, यहाँ चिन से निकल रहे हैं इतने बड़े बड़े, ये मुंह पे हुए हैं इतने बड़े बड़े ना, स्किन के अंदर जो निकलते जी। वो होते थे आम से। सो पहले उस जब दुबले थे तब नहीं खाया दानों की वजह से। कच्ची लस्सी अम्मा जबरदस्ती पिला और देती थी। क्वांटिटी भी मैटर और अब- करती है। क्वांटिटी अब अगर आप और अब एक इस किलो एज में खाएंगे तो मोटे भी ना हो जाएं। दाने निकलते हैं। तो ये बड़े महरूम रहे हैं आमों से। नहीं लेकिन सीजन आता है खाने चाहिए। अच्छा मैं मुझे तो एक सीजन बात फ्रूट पूछनी खाना है, इफ चाहिए। यू गाइस नो, कि जैसे अम्मियाँ बोलती हैं कि गर्म चीज़ें तुमने खाई थी इसलिए दाना आ गया, पेट में गर्मी है तुम्हारे, तुम ये सौंफ का पानी पी लो, तुम दही लस्सी पी लो, तो यह सच में कि पेट की गर्मी की वजह से दाने होते हैं? स्टमक की होते वजह से। पेट का ही ताल्लुक है। आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपके डॉक्टर्स पूछते हैं कि आपको पेट खराब है, जब भी दाने आप दिखाने जाएंगी डॉक्टर्स के पास, डॉक्टर्स पूछेंगे आपको कॉन्स्टिपेशन है। अब बहुत सारी लड़कियां जिनके दाने होते हैं, ये निकलता है उनको प्रॉब्लम, constipation उनको कॉन्स्टिपेशन होती है। आपकी स्किन का गहरा ताल्लुक है आपके पेट के पेट साथ। से गट। और आपको पता है आम जो है कॉन्स्टिपेशन तोड़ता है। हाँ, खाना चाहिए। पपीता, पपीता, आम, ये सब चीज़। तो ये तो है, ये तो है। चलिए जी बताइए अगली बात। जैसे मैं छोटी थी तो मुझे बहुत शौक था कि मैं उपटन लगाऊं। और अम्मी मुझे मना करती थी क्योंकि अम्मी कहती थी तुम्हें सूट नहीं करेगा बेटा, क्योंकि अम्मी को सूट नहीं करता था, तो अम्मी ने कहा तुम्हें भी नहीं करेगा। और मैंने बहुत दफ़ा लगाया और हर दफ़ा मुझे दाने हो जाते थे। तो मैं सोचती थी क्यों, तो फिर अम्मी ने एक्सप्लेन किया कि बेटा हल्दी हर किसी को सूट नहीं करती। अच्छा अच्छा। तो अम्मी ने कहा कि मुझे नहीं करती तो तुम्हें भी इसीलिए दाने हो रहे हैं, क्योंकि मैं भी लगाती हूँ ना तो मुझे दाने होते हैं और तुम्हें। और ये सच में फिर मैं नोट किया कि मैं हल्दी वाली जो भी चीज़ रेमेडी करती थी उससे मुझे वो, अच्छा मुझे एक्ने वाले दाने नहीं हुए कभी, मुझे हल्के हल्के वो जो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं ना, हाँ। वो एलर्जी एलर्जी वाले। होते हैं वो छोटे-छोटे। एलर्जी वाले हमारे उससे यहाँ होते लोगों को थे। कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि एलर्जी भी हो सकती है। हाँ। वेस्ट में जो आपको बादाम जबकि से ये एलर्जी तो- है, आपको मूंगफली से एलर्जी है, आपको कोई वो फॉलिकल होते हैं, क्या कहते हैं उसे, वो जो नहीं फाइबर उड़ रहे होते हैं पौधों हाँ। से, वो सर्टेन जैसे मुझे पोलन होती है, मुझे मैं दरख्तों के पास बहुत हूँ तो मैं एक तो मुझे साइनस है और उल्टा ऊपर से मुझे पोलन एलर्जी है, मुझे बहुत पोलन, दरख्त- एक्चुअली पोलन में तो मुझे होती है, मैं एंटी एलर्जी अपने साथ रखती हूँ एलर्जेंस। हाँ तो इससे मुझे कुछ, जबकि अच्छी होती है हल्दी, इट्स गुड एंटी बैक्टीरियल है, लेकिन वो मुझे सूट कभी नहीं करती ना। और अम्मी ने सही बोला था कि मुझे हल्दी नहीं सूट नहीं करती, क्योंकि उनको भी नहीं करती, उनकी करती। टेस्टेड थी ये बात। हाँ बिल्कुल। आप बताएं मेरी अम्मी की अच्छा हिचकियाँ आ रही होंगी अम्मी को। अच्छा ये एक ऑयल का है जो कि मैं हमेशा से बालों पे ऑयलिंग करती थी और मैं ले लेती थी, क्योंकि होता है ना कुछ ऑयल होते हैं जो प्योर ऑयल होते हैं, उसकी स्मेल से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं वो वाले ऑयल ख़रीदती थी, हेयर ऑयल जिसमें थोड़ी खुशबू हो। तो अम्मा मुझे हमेशा कहती थी कि कोलू से ऑयल मंगवा के तो उससे हेयर ऑयलिंग किया करो, इनका फ़ायदा नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। तो मैं करती रहती थी लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब मैं अब समझ आ रहा है अब तुम्हें। समझ आ गया है और अब मैं अपने बेटे को भी जो प्योर ऑयल होता है ना, वो कोलू से, चाहे सरसों मस्टर्ड ऑयल हो, कोकोनट, कच्चे बादाम का बहुत अच्छा होता है, कच्चे बादाम का तेल बादाम से। का ऑयल, वहाँ से ही करके तो वही हम ऑयल यूज़ करते उससे हैं। क्या होता है, hair उसमें के लिए। केमिकल्स नहीं होते ना, जी। क्योंकि वरना आप जो बाजार से लेते हो उसमें 10,000 केमिकल्स होते बिल्कुल, हैं। लेकिन वो समझ नहीं आती थी, अब समझ आ गई, तो अब हम जैसे वो मैं use अपने करते बेटे हैं। को जब सही मौसम हो जाता है तो कच्चे बादाम के तेल से मालिश करती हूँ बॉडी पर। बॉडी पे। हाँ ये भी बहुत, वैसे मैं जो मालिश की जाती है ना, जैसे बहुत घरों में रिवाज है, सर्दियों दुनिया में तो बहुत है, सर्दियों हम में लोग भी तो बहुत हाँ। ही करते हैं मालिश। तो वो जो आप ऑलिव ऑयल से मसाज करते हैं बच्चों की, उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं एक्चुअली। अब वैसे मैं आपको बताऊं, अब की माएँ बहुत वो हो गई हैं, अब नहीं होती मैंने तो ऐसी। किया अपने मुझे तीनों तो बच्चों का obsession है 10-10 तेल से। महीने तक मसाज। मैं क्योंकि मेरी ड्राई है ना, हाथ पाँव मेरे ड्राई वैसे ही, मैंने खुद तो मुझे बहुत की। ऑब्सेशन है तेल से, मतलब मैं तो तेल लगाए बगैर सोती नहीं हूँ। मुझे वो होता है कि हाँ अगर इनकेस कभी स्केड्यूल होता है कि नहीं तेल लगाना है, हाँ। ऑयली हो जाएगा, सुबह बाल धोने का मसला है कि नहीं धो सकते, ड्राई शैम्पू कर लिया, हाँ।
वरना तेल से तो मुझे तस्कीन पहुंचती है। पता है क्या, वो जो आप इनर सेटिस्फेक्शन अक्सर हाथों में माएं तेल लगाना पाँव में। अक्सर माएं बच्चों की मालिश नहीं करती जो छोटे होते हैं, क्योंकि बच्चे रोते हैं। जी। पर मेरी ये ऑब्जर्वेशन है, मेरे लड़कों का सीना ऐसे चौड़ा है माशाल्लाह, वो उसी वजह से कि मेरी सास ने सिखाया था उनको किस तरह उनके सीने पे कैसे मसाज करनी है। और इंसान तो मट्टी से बना हुआ है ना यार, आप उसको शेप कर सकते हो अपने बच्चों को, मोल्ड हो बड़े हो जाता के हमें दुआएं देंगे। मैंने दादी को भी देखा अपनी, और मसाज वालियाँ जब आती हैं तो आप उनसे भी बहुत सीख सकते हो। और मसाज वाली मालिश के जो बाद औरतें बच्चे होती हैं, सोते कितना जबरदस्त बहुत से बहुत relaxation मिलता है, रिलैक्स होते हैं। जब नायल हुआ था, पैदा हुआ था, छीले में थी, तो पूरे 40 दिन अम्मा ने हमारे आती थी वो मालिश वाली, हाँ। अम्मी ने मुझे देसी घी से मसाज करवाई थी पूरे 40 डेज। और मजाक के अलावा तुम्हारी मेरी मैं तो अपने बच्चों की बताई हूँ, बहुत सारे तुम कह रही हो आजकल माएं नहीं कर रही बच्चों तो वो की मसाज। लेकिन वो करके तो वो फिर मैं उसके बेटे की भी ऐसे ही करती थी। हाँ, और ये बात सच्ची है, पता है आपको क्या होता है, हड्डियों में व्हेन यू हैव बेबी, हड्डियों में दर्द रह जाता है। अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप, मसाज करके धूप में ना लेटाए बच्चों को, अक्सर लोग लिटा देते हैं ऐसे रंग बिल्कुल जल जाता है बच्चों का बेचारों का। मसाज से पहले लिटाइए। हाँ वो तेल लगा के ना वो भी झटपटे की धूप होती है, हाँ, मुंह पे ना जो रखिए, सुबह सुबह जो हाथों 6 पैरों बजे पे से ठीक है। पहले और दूसरा झटपटे की ये धूप, कि मसाज धूप, करवाते भी रूम टेम्परेचर चमकती आपका कम होना चाहिए। चिलचिलाती 11-12 बजे वाली धूप नहीं, प्लीज समझे आप लेकिन चीज़ों को। निदा अभी भी मेरी बहुत फ्रेंड्स है ऐसी जो कि कहती हैं मसाज, अच्छा हम तो नहीं करते, हम तो बेबी ऑयल से कर लेते हैं। मैं कहती हूँ बेबी ऑयल सारा कुछ आर्टिफिशियल है, ये इसका कोई फायदा नहीं, जैतून का तेल, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, बिल्कुल। ये वाले जिससे फायदा हो। लॉन्ग रन तुमने बता दिया? मैंने बता दी। आपकी बात। अब आप बताएं कुछ इंटरेस्टिंग और। अब हम ऐसे हो गए, वो अब ऐसा हो जैसे हमारी आंखें फटी फटी रह रही हैं जब ये कोई चीज बता रही हैं। नहीं, मैंने ये ये दो किया। चीज़ें ये रिलेटेड हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मैं शूट पे थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे एक जगह से बाल बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। अच्छा। जस्ट लाइक एलोपेशिया टाइप का स्पॉट आया। लहसुन नजर आ रहे हैं मुझे, और प्याज और ये इसका पूरा लहसुन, प्याज और ये तेल है। तो अब मैं और इनके बाल देखने वाले हैं भाई, इतनी मैं इतनी परेशान, मैंने कहा, और बहुत उतर रहे हैं बाल, बहुत उतर रहे हैं, अभी भी बहुत उतर रहे हैं बाल मेरे। डाइटिंगों की वजह से। बिल्कुल डाइटिंग बिल्कुल। तो मैंने कहा कि अम्मी मैं क्या करूं, मैं रोने जैसी हो गई, डिप्रेशन टाइप में आना शुरू हो गई कि मैं क्या। तो कहने लगी तुम ये जो स्पॉट आ रहा है ना, छोटा सा आया था, अभी बढ़ा नहीं था वो। मैंने कहा इसके ऊपर ना लहसुन को काट के, और छीलो नहीं उसको, ऐसे 2 टुकड़े करो, उसको ऐसे ना रब करो। हाँ। मैंने कहा क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा मुझे शूट पे जाना होता है, मेरे अंदर से बदबू आना शुरू हो जाएगी है, लोग उठ के भाग जाएंगे, और आप कह रही हैं इसके अलावा इसका कोई इलाज ही नहीं है। मैंने नहीं किया तो जाहिर बात है नुकसान मैंने उठाना था। लेकिन जब वो बढ़ना शुरू हुआ तो मैं डर गई, मैंने फिर वो लगाया, और आप वाकई आप यकीन करें, लहसुन को रब करने से ये बहुत, मैं यहाँ लगाऊंगी भाई आपके, मैं बताऊं इसकी लॉजिक भी बता दे। बाल आते हैं। इसकी लॉजिक क्या है? मैं लॉजिक आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको फायदा होगा। लहसुन की वजह से ना एग्रीवेट हो जाती है आपके पोर्स, और वो होता है ना कभी-कभार नाखून पे भी तो लगाते हैं लोग। हाँ, आपकी वो चीज प्याज और लहसुन के अंदर वो क्वालिटी होती है, जिंक होता है। बिल्कुल, आप तो जिंक उसकी वजह खाते से भी बाल आना शुरू हो गए। एक आपको थोड़ी सी ना जलन होगी जब आप लहसुन थोड़ा इस तरह लगाएंगे ना, हल्की सी ना जलन सी होगी, जैसे ना खून की रवानी आप कर देते हैं, सो उसकी वजह से फूटते हैं। और आप ये नोट करिए, मेरे ख्याल से पौधों में भी लहसुन डालते हैं तो वो वहां से पौधा उगना बिल्कुल नोट करा है कि इस तरह लोग करते हैं। फिर उसके बाद ना फिर मैं इरिटेट, मैंने कहा इतनी बदबू आ रही है, मुझे जाना होता है क्या। कहने की ऐसे नहीं मानोगी, अब तुम अब ये काम करो। उन्होंने मुझे बना के नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मुझे रेसिपी बता दी थी जो मैंने खुद बनाई, और उससे मैंने वो तेल बनाया। कैसे बनाया बताएं? प्याज, एक साबुत प्याज ले लिया मैंने, लहसुन का पूरा वो गट्ठी ले ली, वो भी ऐसी साबुत ही मैंने, अच्छा ठीक है, डाल दी उसके तेल के अंदर, कम से 1 पाव से आधा किलो, नहीं ऐसे ही डाल दिया था, क्योंकि जब काट के आप डालते हैं तो उनको छानने में बड़ा प्रॉब्लम होती है, तो जितना आप बड़ी पीसेस में डालेंगे उतना आसानी हो गया। अच्छा। प्याज और लहसुन, मेथी दाना और कलौंजी,
उसको मैंने क्या प्याज, किया, लहसुन, मेथी हाँ, दाना, प्याज, और लहसुन, मेथी दाना और कलौंजी, सरसों के रेशो भी बता दें प्लीज। एक आपने कहा प्याज, एक आपने कहा लहसुन की डली, डली और थोड़ी सी एक टेबल स्पून, एक एक टेबल स्पून मेथी दाना, एक टेबल स्पून कलौंजी कलौंजी। और तकरीबन 1.5 पाव के करीब आप ना तेल ले लें, 1.5 पाव या आधा किलो कौन ले सा लें। तेल लें? सरसों का लें, सरसों का ले लें। सरसों का लें। कोकोनट ऑयल कहा था, लेकिन कोकोनट ऑयल में भी स्मेल होती है, मुझे वो भी अच्छा नहीं सरसों का तेल लगता। चला भी जाता है सारी हाँ, चीजों के साथ, तो उसका वो बैलेंस कर देता है। उसको आपने दम पे रख देना है, अच्छा, हल्की आंच। हल्की आंच पे रख देना है और ताकि वो उसके जूस सारे juices पके, सारे उस तेल में चले जाएं और वो पकते जाएं, पकते जाएं। आज ही लग निकाल। और वो तेल मैंने अब लगाना शुरू किया और फर्क पड़ा? फर्क पड़ा है, उस जगह पे बाल आना शुरू हो गए मेरे। क्या लेकिन आपने वो कैसे, जैसे लहसुन लिया है पूरा, उसको काट के तो, हाँ, 2 टुकड़े किए, पूरा लहसुन लिया, उसको उसके बीच है, से और प्याज, छीला विला नहीं मैंने ठीक है, उसको, प्याज की भी प्याज को भी और 2 कितनी टुकड़े देर पकाया? चाहिए वो उसको, हाँ, उसको कितनी देर पकाना है, उसको दम पे रख देना है, इतनी देर तक पका देना है कि वो तल के हल्के से ब्राउन काले हो जाएं, बिल्कुल काले हो जाएं वो, बहुत अच्छी। बिल्कुल काले हो जाएं। और फिर उसके बाद उस स्ट्रेनर से छान लें, क्योंकि काफ़ी जो है होता है ज़ाया भी होता है तेल, और वो उसके अंदर भी अब्जॉर्ब हो जाता है। और वो स्ट्रेनर में से जो वो रखा हुआ है ना, जो जला हुआ प्याज है, उसको अच्छी तरह से दबाएं ताकि उसमें से उसमें से जितने भी जूस इन्फ्यूज जो है, जूसेस हैं, इन्फ्यूजन जो सब उसके अंदर पेनिट्रेट हो जाए, उस तेल के अंदर चले जाएं और फिर वो आप लगाएं, और उससे वाकई बालों को मेरे फायदा हफ्ते में कितनी दफा लगाती जी? हफ्ते में कितनी दफा? हफ्ते, वही है ना, ये लेजी हूँ ना मैं, हफ्ते में 1 दफा मैं लगाती हूँ। लेकिन देखिए, हफ्ते में 1 दफा लगाने से भी मुझे फायदा हुआ है, तो सोचें कि अगर आप एक दिन छोड़ के लगाएंगे तो फिर वही बात है कि स्मेल तो आएगी, लेकिन ये है कि गंजे होने से बेहतर। अच्छा, सब डाइटिंग जो कर रहे हैं लोग ना, मैं जब भी डाइटिंग करती हूँ, मैं किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे कभी जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो जाती थी अगर मैं ऐसे खुद ही करूँ, या मेरे बाल गिर रहे होते थे कभी। जो मेरे अभी रीसेंट डॉक्टर ज़ुबैर, जो सरवत के ससुर भी हैं, फ़ाद के अब्बा हैं, डॉक्टर ज़ुबैर मिर्ज़ा हैं, वो, क्योंकि वो हड्डियों के भी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने जब मुझे वो डाइट करा रहे हैं ना, तो उन्होंने मुझे कहा सिलिकिया कॉम्प्लेक्स एक टैबलेट है, बड़ा ढूंढने से आपको मिलेगी और वो बाहर मिलती है, सब ऑनलाइन डिलीवरी भी करा सकते हैं। सिलिकिया कॉम्प्लेक्स जो है वो आपके बाल नहीं गिरने देगी। अक्सर आप डाइट करते हैं ना, आपके बाल और स्किन को प्रॉब्लम होती है, सो सिलिक और विटामिन सी की, मुझे सीकॉन की गोलियां खाएं, मीठी वाली जो होती है, 3 टाइम खाओ वो। तो कहते हैं ना 1 टाइम खाओ, कहते हैं नहीं, वो यूरिन के जरिए विटामिन सी निकल जाता है। सो सुबह दोपहर शाम, ऑरेंज वाली गोलियां जो बचपन में नहीं खाते थे, वो 3 टाइम खाओ, सुबह दोपहर शाम, और सिलिकिया कॉम्प्लेक्स फॉर हेयर। सो आप डाइटिंग, मैं भी वेयर डाइट कर रही हूँ, सो वो दोनों खाओगे तो बाल नहीं गिरेंगे। और मुझे फील हो रहा है कि पहले मैं करती थी, मेरे हाथ में ऐसे बाल आ रहे थे, सो वो उसकी वजह से बाल सिमटे रहेंगे, बाल नहीं गिरेंगे और आपका वजन भी कम हो जाएगा। मैंने तो अपना लाइफस्टाइल डाइट वाला बना लिया, तो वाकई वीकनेस मुझे हो रही है, मेरे बालों में हो रही है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बताते हैं अम्मी ने और किन किन बातों पे मना किया। मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम आपको बता रहे अपनी प्राइवेट बातें, अम्मी ने कौन कौन सी बातों को मना किया है। मेरी बारी और मैं भूल गई हूँ मुझे क्या बताना था। ये क्या है, पता नहीं क्या रखा हुआ, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा ये क्या है। हाँ, अच्छा चलो। जब मैं टीनेज में थी, मेरे बहुत मुँह पे दाने वाने निकलते थे। सो अम्मी बोलती रहती थी और मैं उनकी सुनती नहीं थी बात। अम्मी कहती थी मिंट, सौंफ और धनिया, ये तीनों चीज़ों की या तो कभी अगर चाय बना लो वो पी लो, या इसका पानी बना के ना, इसका जूस बना के, मतलब उबाल के फ्रिज में रख देती थी 1 बोतल, कि भाई ये तुम उठते बैठते ये पीती जाओ तो तुम्हारे दाने, टीनेज की बात कर रही हूँ, तो तुम्हारे दाने नहीं निकलेंगे। पर मैंने उनकी सुनी नहीं है, और फिर मेरे इतने टीनेज में दाने थे, इतने शादी से पहले। फिर मैंने पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ खाई जो कि आपको डिप्रेशन में डालती हैं, वो दवाइयाँ दाने ख़त्म करने की। मैं नाम नहीं ले सकती ब्रांड का, लेकिन उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो आपको डिप्रेशन में ले जाते हैं, आपकी आंखों को, आपकी लिप्स को ड्राई कर देते हैं, आपके बाल गिराते हैं, और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और वो सब मैंने बेयर किए उसकी वजह से, क्योंकि मैंने अम्मी की बात नहीं सुनी। अगर मैं एक सर्टन एज से ही ये पानी पी रही होती, पेट का ताल्लुक, वही वाली बात जी, ये ठंडक, ज़ाहिर है गर्मी ज़्यादा होती है हमारे यहाँ, आजकल ये पिया जा सकता है।
जितनी गर्मी है, स्पेशली लाहौर क्या में है, सौंफ, मिंट और सौंफ, धनिया, मिंट, हरा धनिया। हाँ, हरा धनिया, पुदीना ठीक और है। सौंफ, वो इसका एक पानी बॉट- निकाल के ना, अच्छा। आपने अर्क इसका जैसे चाय बनाते हैं उस तरह ये डाल के आपने पानी निकाल लिया। ठीक है। अब आप चाहें तो उसे गरम गरम भी पी सकते हैं, ओके। अगर आप सर्दियों में पी रहे हैं, ग्रीन सर्दियों टी में की तरह। ग्रीन टी की तरह। और अगर आपको ठंडा पीना तो मेरी अम्मी क्या कहती थी, इसमें हल्की सी चीनी मिलाकर अच्छा टेस्ट करके बोतल में बना के रख देती थी। तो आप वैसे भी पी सकते हैं। हम मुझे नहीं अच्छा लगता था इसका टेस्ट, तो मैंने नहीं पिया, लेकिन अगर मैं आई पी थिंक ये लेती, गरम ज्यादा अच्छा लगेगा इससे। आई डोंट नो, कुछ लोगों को ठंडा, उस गर्मियों में ठंडा इतना अच्छा लगता है। अब मुझे अकल आई जाके ना, ये मैंने उस वक्त सुनी नहीं बात, अगर सुन लेती ना तो वो वाली चीज़ें जो मुझे बाद में बेयर करनी पड़ी, मैं वो दवाई खाने से मेरी आंखें पूरी ऊपर से ड्राई हो गई थी, प्री मेच्योर लाइंस आ गई थी, तो वो मैंने विटामिन ई डॉक्टर्स को दिखा के सही किया। उसमें इतना खर्चा भी हुआ और महंगी दवाई है ये बहुत। उस ज़माने में जब मैंने ये दवाई खाई थी, जिसका मैं नाम नहीं ले सकती, बुरी बात है, वो जो है ना 80 रुपए की एक दवाई थी, एक मुझे 2 गोलियां खानी होती थी। मेरे लिए उस वक्त 160 रुपए बहुत मायने रखते थे और मुझे 4 महीने तक दवाई खानी थी, तो मेरे लिए वो बहुत मायने रखते थे उस ज़माने में। अब तो और महंगी हो गई है। तो कहने का मकसद ये है। आगे बढ़िए। अब हम बताते हैं कि प्याज में, मेरे पास प्याज भी था, मैंने कहा चलो प्याज बहुत हो गया। हाँ। अब आते हैं पालक पे। ये आदत हर बच्चा जो होता है ना, वो घर में सब्जियों से दूर भागता है। हाँ, सब बच्चों का ये है। सेम हेयर। और हम लोग सिंधी हैं तो हमारे यहाँ तो हरी सब्जियां ही बनती हैं, मुझे लगता है। हाँ। हर वक्त साग हो गया, पालक हो गई, बे हो गई, और भी चीजें बहुत सारी, हरा हरा हरा, तो वी लव। हाँ। तो हमारे अब्बा क्या करते थे, हर हफ्ते पकड़ के पालक उठा के ले आते थे। उससे क्या हुआ कि हमको, और हफ्ते में 2 दफा पालक बनती थी, तो हमारे जो कजन्स भी आते थे वो कहते थे तुम लोग के घर आने का कोई फायदा नहीं, जब देखो पालक बना के बैठे। आलू में पालक, दाल में पालक, गोश्त में पालक, चिकन में पालक, हर चीज में पालक। पालक खा खा के अम्मा अब्बा ने इतना प्रोन कर दिया। पालक कीमा भी बहुत मजे का बनता पालक है। कीमा, हर चीज में पालक। और करेले, करेले तो मैंने मुंह को रखे ही नहीं मुंह पे। मेरे टेस्ट बर्ड्स जो है ना, यहाँ से वो फील हो रहा है, पालक खानी चाहिए। और हमारे अब्बा निहार मुंह, जैसे वो होता है ना जो टमाटर की चटनी खाते हैं लोग पराठे के साथ, सुबह सुबह वो जो बनती है टमाटर की चटनी चूल्हे पे, तो हमारे अब्बा वैसे करेले खाते हैं फ्राई करा के पराठे के साथ सुबह। मेरे आपके अब्बा मेरे मियाँ सिंधियों को कुछ शौक कुछ है, इनको करेलों से इश्क है। मेरे ससुराल में इतनी तरह से करेले बनते हैं कि मैं बता नहीं सकती। तो पालक खा खा के आदत हो गई, लेकिन अब ये फायदा है मुझे कि मैं स्मूदी में भी पालक पी लेती हूँ, मैं बेबी स्पिनच सलाद में डाल के भी खा लेती हूँ। उससे क्या होता है, मेरा स्टमक बहुत सही रहता है। हाँ। और मुझे आयरन की ना डेफिशिएंसी है मोस्टली वुमेन को इतनी पाकिस्तान। पालक खाने के बाद भी हाँ ये कुछ सही नहीं हुआ। ये क्या हुआ? तो मुझे आयरन, मुझे लगता है मेरा कम हो जाता है कुछ टाइम के साथ, आयरन का मसला हो जाता है मेरा। हाँ। तो पालक खा के मेरा वो भी सही रहता है। सो अम्मी अब्बा ने दोनों ने मिल के, और दाल, मतलब घर का एक माहौल था कि पालक साग, तो ये ग्रीन वेजिटेबल्स की आदत डाली, और ये सच में बहुत अच्छी है। आप ग्रीन खाएं और आपको फायदा करते हैं, इवन आपका स्टमक सेट रखते हैं। ये इतनी मजे की तुम बात बता रही हो, ये हम तो अपने बच्चों को लालच देते हैं, पोपॉय द सेलर मैन को देखो उसकी कैसी मसल्स बनती है। मैं अपने बच्चों को वो कार्टून दिखा के तो पालक के खिलाई है मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। और अब क्या करती हूँ मैं, मिक्स सब्जी में जैसे है, तो मिक्स सब्जी जब बनाती हूँ तो मैं कभी कभी थोड़ा सा पालक, बेबी स्पिनच अब तो आ गई है, वो कड़वी कम होती है। हाँ। अब वो मिल जाती है, इम्पोर्ट होती है, लेकिन वो बड़ी अच्छी होती है। हाँ। और एक और ब्रोकली। ओह, ब्रोकली मेरे तो- बच्चे को तो मैं रेगुलरली हफ्ते में 2 दफा ब्रोकली बनती है। ब्रोकली ऑमलेट में या फिर ब्रोकली मिक्स सब्जी में मैं बनाती हूँ ब्रोकली, मशरूम और वो बीन्स होते हैं, बीन्स होते मैं उनको अच्छे से सौते करके हल्की सी नमक काली मिर्च डाल के ऑलिव ऑयल में और बॉइल्ड चावलों के साथ बलाज को देती हूँ। वो इम्यून है उससे, और उसको ब्रोकली पसंद है, जबकि ब्रोकली का कोई फ्लेवर आप नहीं होता। यंग एज से लीफी, वो एक्चुअली ना बच्चे ये वीडियोस में भी देखते हैं यूट्यूब पे। मेरे ब्रोकली बहुत सारे कार्टून्स में हाँ होती है जी, ना, क्योंकि इसलिए। मेरा बेटा है, वो मम्मा मुझे ब्रोकली खानी, मैंने कहा कहाँ देखी नहीं, मुझे वो पता नहीं खानी है। लाद और निकी वो देख रहे हैं, हाँ। तो मैंने उसको खिलाई, मैंने कहा
मम्मा इसका कोई इतना खास टेस्ट नहीं है। मेरा बच्चा इम्यून हो गया, अच्छा शौक में खा गया। जैसे एक्नी का मसला है, आप कही थी ना लॉट ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू योर स्टमक, आप ग्रीन लीफी स्टफ बच्चों को बचपन से शुरू करें, उनका स्टमक लुब्रिकेट, वो एक मॉइस्चर रहता है स्टमक में। आप हेल्दी खाना खिलाएंगे बच्चे कम बीमार होते हैं। एंड मेरा ये एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी ऑब्जर्वेशन में 3 बच्चों की अम्मा है, तो ऐसे तो नहीं मैं यहाँ बैठी हुई, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और जब वक्त आता है तभी मैं भी सब्जियां नहीं खाती थी, मैंने ये भी रखा, मैं भी सब्जियां नहीं खाती थी। फिर मेरी अम्मी ने भी एक टेक्निक की, चाइनीज़ बनाना शुरू किया, छोटी छोटी सब्जियां काट के ना, अब निकालो बेटा, मैं चुनती थी ऐसे, जैसे अम्मी क्या कह रही, कीड़े निकाल दियो तुम। तो चाइनीज़ की वजह से मेरे अंदर सब्जियां खाने की आदत पैदा हुई। हम तो सब खाते हैं, लौकी शौकी सब। अच्छा, मैंने कहा बहुत देसी टोटके तो बहुत हो गए, थोड़ी मल्टीविटामिन पे भी आ जाते हैं। हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी होती हैं, ये भी मुझे अम्मा ने ही कहा है कि बड़ी यंगर एज से मैंने स्टार्ट कर दी। बहुत अच्छी बात है, अराउंड बहुत अच्छी। 20-21 बच्चियों को यंग एज से बिल्कुल, तो क्योंकि हम उतनी ग़िज़ाइयत वैसी नहीं लेते ना। बिल्कुल, तो काफ़ी लोगों का ये कॉन्सेप्ट है, अच्छा दवाइयाँ खाएंगे मल्टीविटामिन भी आपकी बॉडी की डेफिशिएंसीज को पूरा करती हैं, बिल्कुल, आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो ये एक चीज़ है जो कि ये चीज़ अम्मी ने, जब अम्मा ने मुझे कहा तो मैंने उनकी बात मान ली, मैंने स्टार्ट कर ली, तो इससे मॉडर्न बहुत है ना, फायदा हुआ है। मॉडर्न है जरा दवाइयाँ। और मैं वो बच्ची हैं जिनकी शादी होने वाली है, अब डेट तय हो गई है, यार फॉलिक एसिड खाना शुरू फॉलिक एसिड, ओहो बांध लें आप। अच्छा, कुछ मिरेकल। अच्छा, कुछ चीजें होती है आप भी बता दें जल्दी से, इससे पहले कि हम एक जल्दी से ऐड करना चाहूंगी। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे जिंक वगैरह या कुछ मैग्नीशियम में किसी को किसी से एलर्जी होती है चीज़ से, तो पहले आप डॉक्टर से पूछें मल्टीविटामिन आपको कौन सी सूट करती है। बिल्कुल हाँ, वो अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंगली टेस्ट अच्छा जी, ये तीनों चीजें एक साथ रिलेटेड है, इन्होंने अलग अलग कर दिया। और एलोवेरा, केला, एलोवेरा और ये खीरा। एलोवेरा और खीरा। जी, हुआ ये कि डाइटिंग का तो एक था जुनून, और ये तो मैंने कहा नहीं भाई, अब तो मैंने ना ये ग्रीन सब्जियां खानी है, और मैंने एलोवेरा पीना है और खीरे के साथ पीना है, और मैं जी बड़े प्यार से मैंने इनको ब्लेंड किया, और ब्लेंड करके मैंने, अम्मी ने मना किया था कि नहीं ऐसे नहीं पीना तुम ना, क्योंकि उनको टेस्ट का मेरे अंदाज़ा है कि मैं बहुत स्वीट टूथ हूँ, मुझे मालूम है कि उनको पता है कि मुझे मीठा बहुत पसंद है। अच्छा, तो ये पिया मैंने, और वो मैंने एक पिया, और ऐसे पी के ना मुझे उबकाई आना शुरू हो गई। कह रही खुदा की बंदी, जब मना किया था तो क्यों नहीं मानी। उन्होंने कहा कि इसके अंदर या तो अगर तुम बनाना डाल दोगी, इस जूस के अंदर अगर तुम बनाना डाल दोगी तो इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, और इसके अंदर पोटेशियम होती है, तुम्हें थोड़ा सा और एनर्जी मिल जाएगी। तो अगर आपको कभी भी इस तरह का जूस बनाना हो तो प्लीज ये ट्राई मत करना, बहुत बुरा टेस्ट नहीं, होता है। लेकिन ये बनाना भी तो फैट नहीं, बनाना फैट कितना, अब मैं फिर वही अच्छा, बात करूंगी क्वांटिटी। अब अगर आप आते 6 बनाना खाएंगे इसकी तो जगह सारी बात हनी भी डाल सकते हैं। लेकिन अभी देखिए अब एडवांस थोड़ा हो गया कि अब एलोवेरा जूस आ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल होते लेकिन हैं। आप थोड़ा सा इतना सा क्वांटिटी देख के आपने मैंने तो जब खीरे का कारीगरी जूस अपनी निकाले की ना, उसमें जिस डालें, तरह से फीका फका और खटक उसमें मैंने मिंट बनाया। डाल लें। बिल्कुल, मिंट भी डाल लें और एप्पल भी डाल लें, बड़ा अच्छा लेकिन सा ये है कि मोहितो मैं सा। आप लोगों का उसके अंदर ये शुक्रिया है। करना चाहूंगी, बाकी बातें हम शो के बाद करेंगे कि आप लोगों ने वो सारी बातें जो अम्मी ने मना की थी वो आपने हमें बताई, और अपनी अम्माओं की बातें ज़रूर सुने। ये चाहे आप किसी भी एज में निकल जाएं आगे और आपको बहुत पता है, आप बहुत पढ़े लिखे, लेकिन जो अम्मियाँ हैं ना उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, उन्होंने वो उम्र गुजारी हुई है। सो अगर अम्मी पढ़ी लिखी नहीं भी होती, लाइक मेरी नानी 5वीं जमात पास थी, मगर मेरी अम्मी मिसालें देती कि तो यार मेरी अम्मी ने ये बताया था निदा, मेरी अम्मी, और वो सोचो 5वीं जमात पास थी, उसके बावजूद उनको इतनी सारी चीज़ें पता थी। सो अपनी अम्माओं को अंडर एस्टिमेट ना करें, उनकी कहीं भी बातें, क्योंकि उन्होंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए होते, वो वाली चीज़ है। उनकी बातें सुने समझें, और कोई अच्छी बात आपको पता है तो उनको भी बता दें, वो भी सुन लेंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़, आपसे मुलाकात होगी मंडे को, दुआ में याद रखिए। गुड मॉर्निंग।